सर चेक करिए, एक मिनट, कर दिया मैंने। जी जी, आ गए राजकुमार जी, आ गए। ओके सर, ओके। जय माता दी। आप सभी जय का स्वागत है जय वेबिनार माता में। दी। नमस्कार। जय माता दी सर, जय माता दी, नमस्कार। जय माता दी सर। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। सर इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर कैन आई आस्क वन थिंग? हाँ जी मैम, बोलिए। सर इसके न्यूरोलॉजी के अलावा आप कोर्स कंटेंट में और क्या करवाते हो? फिलहाल तो यही है, नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट करेंगे टैरो का। बाकी इसके अंदर तो यही है, या फिर इसके अंदर हम एक ट्रिक्स कराते हैं, वो आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करती है। वो कोर्स के अंदर ये कंप्लीट है। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले कोर्स वो भी है टैरो का। सर केपी का कोई है कोर्स? केपी वाला नहीं है मैम, वो एक्चुअली क्या है, केपी वाला जो होता है उसके लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए। कोई भी चीज है ना, वैदिक वाला कोई भी कर लो, वो इतना इजी नहीं आता। उसके लिए कम से कम साल 2 साल अपने को चाहिए। चाहे आप सीख लो केपी का या कोई भी है, तो उसको प्रेडिक्शन करनी नहीं आती किसी को भी। जो चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, 15 से 18 दिन के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। 1 या 2 महीने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, बहुत जल्दी आपको मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। दूसरा क्या है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर भी क्या करेगा, बहुत जल्दी वो कर नहीं सर पाते उसमें आप। तो सर उसमें हाँ, तो दशाएं पकड़ो, गोचर पकड़ो। ये आता नहीं और एक्चुअली मैम। इसके लिए समझ लो 2 साल तो सिर्फ बेसिक सीखने में लगते हैं। और जो चीज हम सिखाते हैं उसके लिए आपको ये समझ लो 15-20 दिन हमारे पास और 1.5 या 2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे घर पे। उसके बाद आप प्रोफेशनली आ सकते हो और बहुत बढ़िया आ सकते हो। हर चीज आपको ऐसे लगेगी जैसे हम सालों से आप इसको यूज सर कर रहे हो। मेरा बता सकते हैं, मेरा 5 और 9 का कम्बो है। वो मैम अभी एक बार स्टडी करा लें जो चीज है, उसके बाद हम बता देंगे। क्योंकि अभी अभी आपके क्वेश्चन आंसर लेने लगे तो सभी का फिर मना नहीं कर सकते किसी को ना। तो आज का जो हमारा मिसिंग नंबर का है उसका थोड़ा सा चैप्टर कर लें, उसके बाद आपको ये बता देंगे। जी सर जी। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आज का आपको सप्लीओ का इसी वेबिनार में, जो है रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर। तो एक मिसिंग नंबर जो होता है वो आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालता है, आज उस बारे में जानेंगे, और उसकी रेमेडी किस तरह की जाती है वो आपको आज सर बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले सर कुछ बता रहे हैं, उसके बाद जिसका भी क्वेश्चन हो वो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसका क्या मिसिंग नंबर है सर बता के आपको कुछ उपाय बताएंगे। तो सर प्लीज स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करो। जी। सबसे ऊपर
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर पर। दोस्तों, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यूनिक है, लेकिन हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर होंगे। कोई यूनिक ही डेट ऑफ बर्थ होगी जिसके मतलब पूरे नंबर होंगे, बाकी आप ज्यादातर देखोगे कुछ ना कुछ नंबर, चाहे 1 हो, किसी का 2 हो, 3 हो, कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे। अब इस मिसिंग नंबर को हम इनकी स्पॉट लेनी है तो वो कैसे लेनी है वो आज हम बताएंगे आपको। और क्योंकि फुल ग्रिड तो बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर ही होगी, ज्यादातर Right. देखने को मिलेगा आपको भी कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर होंगे ही होंगे। जी। उन मिसिंग नंबर को हमने अपने साथ मतलब कैसे जोड़ना है या उनके कैसे सपोर्ट लेना है वो आज हम फेंग शुई रेमेडी के हिसाब से देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि वैदिक के हिसाब से तो क्या होता है, जैसे काफी वो मिलाने पड़ते हैं, जैसे नंबर कंपैटिबिलिटी वगैरह चेक करनी पड़ती है, लेकिन जो हम आपको आज ब्रेसलेट वगैरह या वो पायरा कार्ड वगैरह बताएंगे वो आप किसी को भी दे सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करनी है, जो भी नंबर मिस है उस हिसाब से आप उसकी वो ले सकते हो। तो इसके लिए आपने बस अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद आपने उसके अंदर से साइकिक डेस्टिनी नंबर निकालोगे और कुआ नंबर निकालो। उसके बाद आप उसको ग्रिड में फिल कर लो। फिल करने के बाद जो भी आपके मिस नंबर होंगे तो उसके हिसाब से आप उसको मिसिंग नंबर मानोगे। और दूसरा क्या है, उसकी जैसे आपने कोई रेमेडी करनी है या आपने उससे सपोर्ट लेनी है तो वो आप ब्रेसलेट वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों लोशो ग्रिड। इसको जैसे हम स्टडी करते हैं तो 492 357 816 के हिसाब से याद रख सकते हो। जब भी आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ आएगी तो इसके हिसाब से आप फिल करोगे। 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 2 की जगह 2। ये दोस्तों मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। तो सबसे पहले हम साइकिक नंबर निकालेंगे। साइकिक नंबर निकालने के लिए हमें सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। मेरी डेट है 22 को हम प्लस करेंगे तो सिंगल नंबर जैसे आएगा 4, तो 4 हो गया मेरा साइकिक नंबर। इस हिसाब से आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल सकते हो अपना साइकिक नंबर। सिर्फ आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है साइकिक नंबर के लिए। साइकिक कहते हैं और मूलांक भी कह देते हैं इनको। तो डेट जैसे मेरी 22 है, 22 को 2 + 2 = 4, तो 4 हो गया मेरा साइकिक नंबर। इसके बाद हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर। इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ को फुल डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। तो इसको हम प्लस करेंगे 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2 = 26। 26 को फिर सिंगल करेंगे तो आ जाएगा 8। तो मेरा है डेस्टिनी नंबर 8। इस हिसाब से आप सभी भी अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हो। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। पूरी डेट ऑफ बर्थ को फुल जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो सिंगल आएगा, जैसे मेरा प्लस करने के बाद 26 आया, 26 को हम फिर सिंगल डिजिट के लिए करेंगे प्लस 2 + 6 = 8। तो 8 है मेरा डेस्टिनी नंबर। इस हिसाब से आप भी अपने साइकिक और डेस्टिनी निकाल सकते हो। अब हम निकालना सीखेंगे कुआ नंबर। कुआ नंबर को मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले सिर्फ ईयर लेना होता है। जैसे 1972 है तो इसको ईयर को लिया हमने 1972। इसको प्लस करेंगे। इसको जब प्लस शेयर हो नहीं रही। जी सर, हो रही है, शेयर होती है। मेल और फीमेल का जैसे फार्मूला अलग अलग होता है, हमने सिर्फ लेना है ईयर को प्लस करना है। तो मेरा ईयर है 1972। इसको जब हम प्लस करते हैं तो 19 आता है। 19 को अगेन प्लस करेंगे 10, 10 को अगेन करेंगे तो 1। अब हमने क्या करना होता है, जो भी रिमाइंडर आता है उसके अंदर हमने 11 माइनस करना होता है। मेल के लिए जो भी रिमाइंडर आएगा जो प्लस करके ईयर का,
सिंगल डिजिट, उसको हमने 11 से माइनस करना है। 11 से माइनस किया तो 10 आ गया, 10 को अगेन हम प्लस करेंगे सिंगल डिजिट के लिए तो 1 आ गया, तो मेरा कुआ नंबर 1 आ गया। या कोई भी जैसे 1972 में मेल है उसका कुआ नंबर होगा 1। अब हम चेक करेंगे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए वैसे हमने ईयर को लेना है, ईयर को हमने प्लस किया तो वो आ जाएगा 1। और फीमेल के लिए यदि चेक करना होता है तो रिमाइंडर में 4 प्लस करना होगा, तो 4 + 1 = 5। तो कोई भी 1972 की लेडीज है, मेल है, फीमेल है, तो वो उनका होगा 5 नंबर कुआ नंबर। दोस्तों कुआ नंबर को आप अपने लेफ्ट हैंड के अंदर भी लिख सकते हो, हथेली के नीचे। जब ये लिखोगे तो इसकी वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ती है, जुड़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मनी के रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, या कोई और भी प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्थ वगैरह, या कोई आपके काम रुके हुए हैं, तो वो भी काफी जल्दी बनने लग जाते हैं। तो काफी बड़ा आशीर्वाद है ये। जो भी आप इनको यूज करोगे और कुछ दिनों में इसकी जैसे वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ जाती है तो इसकी पॉजिटिविटी आप देखोगे काफी अच्छी रहती है। तो ये दोस्तों जैसे आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसको हमने फिल किया, इस हिसाब से आपने फिल करना है लोशो ग्रिड में। सबसे पहले 22, तो 22 को हमने 22 की जगह प्लेस किया। उसके बाद 1 है तो 1 यहाँ नीचे आता है। उसके बाद फिर 2, फिर 9, 1, 9, 7, 2, इस हिसाब से हमने इसको फिल करना है। उसके बाद हमने जो साइकिक, डेस्टिनी और कुआ नंबर निकाला है उसको लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। और इनको जब भी फिल करना है लोशो ग्रिड में तो सर्कल कर देना आपने साइकिक, डेस्टिनी और कुआ नंबर को, इससे कि हमें पता लग सके कि ये साइकिक है, डेस्टिनी और कुआ नंबर है। क्योंकि जो साइकिक की पावर है वो 100% होती है, डेस्टिनी की पावर 80% और कुआ नंबर की पावर होती है 20%। इस तरह से हम सबसे पहले अपनी, सर कैन यू रिपीट? हाँ जी मैम, साइकिक, डेस्टिनी और एंजल नंबर को जब भी आप इसमें फिल करोगे तो उसके अंदर आपने इनकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ वो बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, वो वापस बताता हूँ। जैसे इनको सर्कल करोगे, इनकी वैल्यू जो होती है साइकिक नंबर की वैल्यू होती है 100%, डेस्टिनी की होगी 80, कुआ नंबर की होगी 20%। इस तरह से हम सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके अंदर हमने साइकिक, डेस्टिनी और कुआ नंबर निकाला। उसके बाद हमने इनको फिल किया। अब जैसे ये मेरा लोशो ग्रिड तैयार हो चुका है, इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है 3, 5 और 6, मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर है वो है 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इस हिसाब से दोस्तों आप भी अपना लोशो ग्रिड तैयार करके पता कर सकते हो कि मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं। मिसिंग नंबर के हिसाब से आप अपने आप को सपोर्ट दे सकते हो। तो दोस्तों आज हम जो रेमेडी सीखेंगे वो है फेंग शुई। फेंग शुई के अंदर ये आते हैं ब्रेसलेट वगैरह, पायरा कार्ड, विश पिरामिड वगैरह। तो ये जो चीज है इसके लिए आपने कोई भी आपने कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करनी होती। जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर के हिसाब से आप ब्रेसलेट डाल सकते हो, 4 नंबर है तो 4 नंबर के हिसाब से डाल सकते हो। इसके लिए आपने कोई भी साइकिक, डेस्टिनी या कोई एंटी नंबर्स नहीं देखना होता। तो दोस्तों 9 नंबर होते हैं और 9 ही प्लैनेट्स है। 1 नंबर जो गवर्न करता है वो सूर्य को करता है, 2 नंबर होता है मून का, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स यानी कि मंगल। ये 9 प्लैनेट्स है और 9 ही नंबर्स होते हैं और हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों किसी का भी नंबर 1 या नंबर 9 मिस होगा तो आपने ये वाला ब्रेसलेट डालना है, रेड जेस्पर।
जिसका भी नंबर 1 या नंबर 9 मिस होगा तो उसको रेड जैस्पर डालना है, क्योंकि नंबर 1 तो जो 19 यानी कि 20 सेंचुरी से थे उनके पास तो 1-1 था, लेकिन जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पास, कई बच्चों के पास नंबर 1 नहीं है या किसी के पास 9 नहीं है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपने किसी को ये सपोर्ट देना है, कम से कम वो बच्चा 12 या 13 साल का होना चाहिए, तभी ये रेमेडी काम करेंगी। छोटे बच्चे को ये बिल्कुल भी आप ना डलवाएं, ये रेमेडी काम करेंगी ये समझो 12-13 साल के बच्चे के बाद ही करेंगी। और ऐसे बच्चे हैं जो जिनका 1 या 9 नहीं है, तो उनको आप रेड जैस्पर डलवा सकते हो या रेड कोरल, इन दोनों में से कोई भी आप डलवा सकते हो। तो इसकी वाइब्रेशन 1 की जो है आप लेना चाहते हो वो आपके साथ जुड़ने लग जाएगी। और आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, जैसे किसी का भी आप खुद भी ग्रिड बना सकते हो, ग्रिड बना के चेक कर लो यदि कोई प्रॉब्लम में है तो उसको, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये जो आपको अभी दिखा रहा हूँ ब्रेसलेट, ये है ग्रीन वेंचुरिन प्लस क्लियर क्रिस्टल का। ये आपकी 258 अर्थ फैक्टर और 6 नंबर है, उसका मिसिंग के लिए ये आपका काम आएगा। आपका कोई भी यदि 2 मिस है तब भी डाल सकते हो, 5, 6, 8, ये 4 नंबरों के काम आता है। कोई भी आपका 1 मिस हो, 2 मिस हो तो उसके लिए डाल सकते हो। तो ये सिंगल ही ब्रेसलेट आपका काम कर देगा 2, 5, 8 और 6 के लिए। ये है ओम मनी, ये होता है 7 चक्रा। हमारे शरीर में भी 7 चक्रा होते हैं, जो रेकी वगैरह करते हैं, हीलिंग वगैरह करते हैं, उनको पता होता है। जब ये हम अपने शरीर के चक्रा बैलेंस करते हैं तो हेल्थ वगैरह जो आती है, प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आती। तो ये जो आप ब्रेसलेट डालोगे ये लेडीज के लिए स्पेशल बनाया गया है, क्योंकि उनके सूटों के हिसाब से ये कलर्स वगैरह अलग अलग होते हैं, तो ये कोई डाल सकते हैं, मल्टी कलर्स का होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो 7 चक्र है उनको हील करता है। और कोई ज्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए ये आपके काम आएगा। या फिर 7 नंबर मिस हो तब भी डाल सकते हो, या मल्टीपल 7 हो यानी कि 777, 777, तब भी ये डाल सकते हो। ये है दोस्तों टाइगर आई। ये नंबरों के हिसाब से नहीं, ये एक्चुअली टाइगर आई क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जैसे कोई किसी चीज पे हम फोकस नहीं कर पा रहे या वेल्थ वगैरह की कमी आती है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं टाइगर आई। इसको आप यूज कर सकते हो, किसी को भी डर लगता हो या कोई ऐसा लगता है भी कोई वैसे प्रॉब्लम्स है कोई, तो इसको डलवा सकते हो। काफी अच्छा ये रिजल्ट इसका है ओरिएंटेड। ये है ग्रीन वेंचुरिन, ये 258 अर्थ फैक्टर के लिए होता है। तो दोस्तों ज्यादातर आप देखोगे ग्रिड के अंदर 5 मिसिंग होता है, या 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जब भी ये 5 मिस होता है तो 5 से क्या होता है, लाइफ में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। जो भी काम करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, हडल आती है, टेंशन आती है, जिसका भी 5 मिसिंग होता है। और ज्यादातर देखा गया कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है या अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। तो जिसका भी 5 मिस है या 258 में से कोई भी मिस है, वो ग्रीन वेंचुरिन डाले, उसके लिए काफी अच्छा रहेगा ब्रेसलेट ग्रीन वेंचुरिन अर्थ फैक्टर के लिए। ये दोस्तों है 7 चक्रा, ये मेल फीमेल दोनों ही डाल सकते हैं। तो ये भी जैसे जिसका 7 मिस है वो भी डाल सकता है, और यदि कोई यानी कि 777, 777 हो वो भी डाल सकता है, या फिर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी डाल सकता है, क्योंकि इसको डालने से हमारे 7 चक्रा हील हो जाते हैं। और जब ये 7 चक्रा ठीक हो जाते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। ये दोस्तों रुद्राक्ष प्लस क्लियर क्रिस्टल का है। इसको आप 3 और 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले डाल सकते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, जिसके भी मिस है वो ये डाल सकते हैं।
रुद्राक्ष वाला। ये है क्लियर क्रिस्टल। क्लियर क्रिस्टल आप डाल सकते हो 6 नंबर वाला जिसका मिस है। दोस्तों 6 नंबर से ही जो भी आज हम लग्जरी देख रहे हैं, नेम फेम देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, लग्जरी जितनी भी है वो 6 नंबर से आती है। यदि 6 नंबर मिस है तो फाइनेंस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, या कोई हम कुछ लग्जरी यानी कि कोई घर बनाना चाहते हैं या कुछ भी है, बड़ी कार या कोई भी बिजनेस वगैरह है, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, या अच्छे दोस्त या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है 6 में, क्योंकि 6 नंबर फैमिली का भी है, होम एंड फैमिली का। तो इनके अंदर यदि कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है या कोई बिजनेस वगैरह में या कोई भी चीज है फाइनेंस वगैरह में, या लग्जरी आप ले नहीं पा रहे, कोई लग्जरी चीजें हैं, रुकावट आती है और 6 नंबर आपका मिस है, तो आप ये क्लियर क्रिस्टल का ब्रेसलेट डाल सकते हो। इसके अलावा आप गोल्डन कलर की वॉच भी डाल सकते हो। 6 नंबर जिसका मिस है वो गोल्डन कलर की वॉच डाले, और जिसकी 7 भी मिस है, 7 और 6 दोनों, तो वो 7 और 6 के लिए डाल सकते हैं सिल्वर और गोल्डन कलर का मिक्स वॉच डाल सकते हैं। वो कंटिन्यू डालें जब भी आप घर से निकलते हो, तो उसका आप रिजल्ट देखोगे बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। जो भी आपसे अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है वो वापस आने लग जाएंगी। ये है दोस्तों येलो सिट्रिन। ये 3 और 4 नंबर के लिए होता है। किसी का भी 3 या 4 नंबर मिस है तो येलो सिट्रिन डलवा सकते हो। और या फिर कोई बच्चा है जो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा, स्टडी से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये येलो सिट्रिन डलवा सकते हो। दोस्तों ये जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे स्टोन होते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन। इनको जब भी आप हाथ पे डालोगे, मतलब हाथ में डालोगे, तो लेफ्ट हैंड में डालोगे, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, इसको आप अपने लेफ्ट हैंड के अंदर डालोगे। जितनी बार भी आप हाथ धोते हो तो इनके ऊपर भी पानी डालें ताकि ये नेगेटिविटी रिमूव होती जाए, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी अपने में गेन करता रहता है। जितनी बार भी आप हाथ धोगे तो इसको आप इसके ऊपर भी पानी डालोगे, और इसको जो डालने का टाइम होता है वो सोमवार, बुधवार और शनिवार को डाल सकते हो। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन होते हैं इनको डालने के। कोई भी दिन आप डाल सकते हो इनको। ये है दोस्तों पायरा कार्ड। ये 16 तरह के कार्ड होते हैं। इसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जैसे लिखा हुआ है लक, लक एंड फॉर्चून के लिए आप ये ले सकते हो। इसके लिए भी आपको कुछ डेट ऑफ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। यदि लक आपको मतलब लक एंड फॉर्चून के लिए चाहिए तो ये, एनर्जी के लिए चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो, जॉब एंड प्रमोशन के लिए तो ये वाला कार्ड ले सकते हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है या हाई स्टडी के लिए जाना है तो ये फॉरेन एंड हाई स्टडी वाला ले सकते हो। मनी और फाइनेंस के लिए ये वाला है। नेम फेम के लिए, पावर के लिए आप ये ले सकते हो। सक्सेस एंड प्रोग्रेस के लिए ये ले सकते हो। मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए ये वाला पायरा कार्ड है। उसके बाद सर जैसे इनकी प्रोटेक्शन, कॉस्ट क्या है? ये मैम जो आएगा मतलब लास्ट जब इनको 620 रुपए का ये कॉस्ट है इनकी। और यदि इनको एनर्जाइज करना होता है तो वो होती है 1100 रुपए। कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा होगा। इनको 104 घंटे जैसे उसमें रखते हैं पिरामिड में, तो इनको एनर्जाइड किया जाता है। यदि बिना एनर्जाइड के चाहिए तो वो होता है 620 का। ये प्रोटेक्शन के लिए है, पीस और रिलैक्सेशन के लिए, मैरिज या लव के लिए, किसी की मैरिज नहीं हो रही तो उसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फैमिली और चिल्ड्रन, यदि चिल्ड्रन नहीं हो रहे उनके लिए भी है। कोई फैमिली में लड़ाई झगड़ा है तो ये भी ले सकते हैं। बिजनेस कैरियर के लिए है, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस के लिए, लीगल एंड कोर्ट केस यदि किसी के है तो ये वाले ले सकते हैं। ये 16 तरह के कार्ड्स होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अपनी फोटो चाहिए होती है, और इसके पीछे मतलब आप लगा के फोटो सिग्नेचर वगैरह करके, यदि आप हमारे से मंगवाओगे तो एक फोटो भेजो और जो भी मनी है उस हिसाब से भेजो। ये पायरा यंत्र होते हैं। ये भी आप मिसिंग नंबर के हिसाब से 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर,
6 नंबर, उनके हिसाब से आप ले सकते हो इनकी भी पॉजिटिविटी। सर इनकी कॉस्ट क्या है? ये 3100 के होते हैं, एनर्जाइज एक के होते हैं, ये एक के सिंगल का ही होता है मैम। तो सर ये भी एनर्जाइज किए हुए होते हैं? हाँ, ये एनर्जाइज की होते हैं। और ये तो जैसे उनके पास भी जाते हैं, जैसे पंडित जी वगैरह होते हैं ना, जिस हाँ जी। मंत्र जैसे सपोज करो बुद्ध से है तो बुद्ध के मंत्रों से इनको वो कर रहा होता है पूरा, तो अच्छी तरह से ये करके फिर ही भेजे जाते हैं। एक ये जैसे किसी के घर के अंदर आपको लगता है भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी या फिर लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कंटिन्यू है और मतलब जैसे ये खत्म ही नहीं हो रही, या फिर कई बार घर में कोई वास्तु दोष भी है, तो उसके लिए भी ये है, ये होता है पायरा फायर। इसके अंदर कपूर रख के हम इसको सुबह जलाते हैं, इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। इसके ऊपर ना छोटे छोटे कुछ होते हैं, उनको रख के आप 8 तरह के होते हैं, यानी कि जिस पर्पज के लिए भी ये करोगे। पहले क्या होता था, जैसे हमारे पूर्वज थे तो डेली घर पे हवन करते थे, ये सेम सिस्टम है, ये समझ लो। डेली जैसे इनको कपूर जलाओगे तो ऐसे लगेगा कि आप हवन कर रहे हो। तो इसके अंदर कपूर जला के सर इसको आपने क्या बोलते हैं? ये पायरा फायर, पायरा फायर कितने, हाउ पायरा मच फायर कॉस्ट? होता है। ये मैम 3-4 तरह का आता है। एक तो ये आएगा करीब, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, ये सीधा ऑर्डर ही जाते होते हैं ना, तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा। लेकिन ये 5000 से लेके 12000 तक के बीच के होते हैं। 3 तरह के आएंगे। एक तो आता है नॉर्मल, ये नॉर्मल का ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद आएगा कॉपर का, उसके बाद आता है गोल्ड का। तो इनकी जो कोई मंत्र भी पढ़ना है? हाँ, वो बता देंगे मैम जब ये आप लोगे ना, तो आप जैसे, हाँ जैसे आप इसको करो, जैसे लोगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा भी कैसे इसको यूज करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया आइटम है। जिसके घर में भी नेगेटिविटी आपको लगती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई काम नहीं बन रहे, या कोई परेशानी रहती है, या मतलब चिड़चिड़ापन, जो भी चीज है, तो यदि ये करते हो तो घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। सर जो ये पायरा कार्ड्स दिखाए हैं, ये ऑल इन वन भी होते हैं या सिंगल सिंगल प्रॉब्लम के लिए ही होते हैं? मैम ऑल इन वन के लिए 2100 का आएगा वो। ओके, वो होता है मास्टर, ऑल इन वन? हाँ वो है ना मैम, मास्टर कार्ड है वो। एक्चुअली बीच में डालना भूल गया आज इसके अंदर, मास्टर कार्ड भी है, वो 2100 रुपए का है। तो ओके सर। उसका, हाँ वो सबके लिए होता है, एक ही काफी है। ये विश पिरामिड है। इसके अंदर छोटा बड़ा आता है, लेकिन ये यदि आप रखते हो तो इसके अंदर आपकी जो भी विश है आप इसके अंदर लिख के रख सकते हो। छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा, 2-3 तरह के होते हैं ये। इसके अंदर विश लिख के आप रखो एफर्मेशन के हिसाब से, तो आपके जो काम कोई भी है वो पूरा हो जाता है। किसी का बेबी नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा, या कोई भी और बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, इसके अंदर लिख दो। और इसको लिख के बस एक बार बंद करके रखना होता है। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी उसके बाद दूसरी विश इसके अंदर डाल सकते हो। सिर्फ एक टाइम में एक विश डाल सकते हो। इसके अलावा जो आपने हमारे से वो सपोज करो ये लोगे, सपोज करो ब्रेसलेट वगैरह लोगे, उसको भी आप इसके अंदर 104 घंटे रखकर एनर्जाइज कर सकते हो। और सर उन इसके अलावा ब्रेसलेट्स की क्या अमाउंट है ब्रेसलेट्स की? वो 700 का एक सिंगल पीस होता है, कोई भी ले लोगे ना 700 का होता है, प्लस कोरियर चार्जेज। मैं आपको ये सारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दूंगा ग्रुप में। सर जो ये भी है रिटर्न में दे देना, कौन सी चीज कैसे होती है, रेड जस्ट पर किस पर्पज से होता है? रिटर्न में तो ये आपको ये आ जाएगी ना, उसके अंदर रिटर्न के अंदर तो टाइम लग जाता है, जैसे वो इतना टाइम होता नहीं मैम। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसके यूट्यूब पे, तो आप उसको चेक कर सकते हो ना। सर पीडीएफ नहीं है इसका? पीडीएफ होता है मैम, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए होगा, हमारे ना जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ उनको सर, पीडीएफ दिया जाता है। हाँ जी, सर एक बात पूछनी है। जैसे हम कोई भी विश लिख के डालेंगे विश हाँ पिरामिड जी, के अंदर, तो हाँ जी। उसके साथ हम ये जो अपने ब्रेसलेट हैं या फॉर्चून कार्ड वगैरह, तो वो हम चार्ज कर सकते हैं नहीं विश नहीं के कर साथ, सकते, फिर नहीं कर सकते। है ना? यदि विश, वो नहीं करें। यदि ये सिर्फ विश डालोगे तो एक बार में बस इसको एक बार विश डाल के और इसको बंद कर देना जब तक कि आपकी वो पूरी नहीं होती विश। और उसको यदि खोलना आपने नहीं चार्ज, है। हाँ यदि चार्ज वगैरह करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लो, या फिर विश बाद में डालो, है ना। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सर वेलकम जी। इसके क्या चार्जेस बताए आपने?
इनके मैं डाल दूंगा एक्चुअली मैम। इनके ना कम ज्यादा होते रहते हैं। इनका क्या है, मतलब जो भी चार्जेज होंगे मैं डाल दूंगा, छोटा बड़ा रूबी दो जी, साइज। आप सर का नंबर ले लीजिए, तो आपको जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं आप सबकी रेट पूछ रहे हैं तो सभी चाहिए, आपका क्या नंबर मिसिंग है उसके अनुसार आपको क्या चाहिए, या आपको पायरा कार्ड चाहिए, या आपको पायरा पिरामिड चाहिए, या एनर्जाइज पिरामिड चाहिए, विश बॉक्स चाहिए, तो सर का नंबर अभी हम शेयर करेंगे, सर से पर्सनल पूछ लेना आप, ठीक है मैम? ये ओके नीचे सर। शो ही हो रहा है वैसे। हाँ, नंबर तो ये सब कुछ शो हो रहा है, शो नंबर हो रहा सर है का नंबर। शो हो रहा है। आप जिस हाँ, ग्रुप में बने हुए हैं वहां पर भी अभी पोस्टर्स वगैरह आते हैं तो उसमें सर का नंबर लिखा हुआ रहता है। बाकी वैसे भी ग्रुप में डाल दूंगा, ये जितने भी चीजों की इंफॉर्मेशन जी है वो सारी डाल दूंगा उसके अंदर। जी जी। सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ सर जी जो मैम। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको उसमें ब्रेसलेट को चांदी की वायर में पहनना चाहिए या वो ज्यादा बेनिफिट देता है, सर ऐसा भी कुछ है या ऐसे हम इसको इलास्टिक बैंड में पहन सकते हैं? होता क्या है मैम, चांदी क्या कहते हैं ज्यादा बेनिफिट कैसे देगी, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, जैसे हार्ड जैसे इसका सबके लिए अलग अलग नाप बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला चांदी से। जो भी बेनिफिट मिलेगा वो स्टोन से मिलेगा, जो सेमी प्रीशियस देते हैं ना आपको स्टोन होते हैं, उनका ही होता है ये। और ओके जो सर। इसके अंदर इलास्टिक के अंदर होता है वो क्या सबके साइज के हिसाब से आ जाता है। ओके सर, कुछ लोग इसकी कॉस्ट ज्यादा करके जैसे 1500 का बेच रहे हैं, कोई 1200 का बेच रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि चांदी में बनवाया हुआ है ये। नहीं नहीं मैम, उसका कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता। बाकी ठीक जो है सर। ये बाकी जो ये होते हैं, ये इनकी जो कॉस्टिंग होती है स्टोन के हिसाब से, जैसे ऊपर नीचे होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। बाकी ये जो ओके आपको हम देंगे ये सारे एनर्जाइड किए होंगे और ओरिजिनल होंगे, ये समझो। जो भी आपको ये मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा। ओके सर। तो सर इसके बाद में भी कुछ एनर्जाइज करना होता है, इसको उतार सकते हैं या पहने ही रहना होता है, कभी उतारना हो कहीं जाने वाने उतार में सकते कुछ? हो, उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको जब भी उतारोगे, लेकिन जब भी डालना है वापस है तो हम्म। इसको आपने डालना है मंडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को। और महीने में एक बार आपने इसको एनर्जाइज करना होता है, या तो इसके अंदर रख लो जो आपके पास है विश पिरामिड, यदि ये नहीं है किसी के पास तो उसको क्या हम्म। करना है, एनर्जाइज करने के लिए एक सूप बाउल लो, कटोरी। अच्छा सर। शनिवार को हम्म। कभी भी है ना, हम्म। शनिवार आए जब भी, शनिवार हम्म। रात को आपने क्या करना है, एक कटोरी लेके उसके अंदर नमक डाल दो और पानी से भर दो उसको, उसके अंदर ओके। इसको डाल दो ब्रेसलेट को। तो वो ओके। पूरी शनिवार रात को रहने दो, संडे को हम्म। दिन को, संडे को रात को, मंडे को सुबह निकाल के धो के फिर वापस डाल दोगे तो ये इसकी पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी ओके सर, थैंक यू सो मच। एनर्जाइज करने के लिए। पर सर स्वप्न वो जी जो थोड़ा सा नमक है, हाँ जी, सर वो नमक और कोई भी पानी डाल की सकते हो, क्वांटिटी। कोई भी डाल दो, कोई नहीं, नहीं कितनी भी नहीं, डालो। नमक हाँ, कितना डालना है सर? जितना मर्जी डालो मैम, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 चम्मच सर डाल लो ना। कई बार ब्रेसलेट करे हैं वो टूट गए हैं दूसरे दिन। तो मैम मैडम कोई टूट के तो, नेगेटिविटी होगी ना, तभी हाँ टूटे हो। नेगेटिविटी हावी होती है आपके ऊपर और उसने अपने ऊपर ले ली, ये समझो। कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली थी और वो सारी नेगेटिविटी आ गई आपके ब्रेसलेट में। सर एक बाउल में एक ही डालना होता है कि बहुत सारे भी डाल सकते हैं नहीं, एक बाउल में? जितने मर्जी डाल लो, जो आपके हाथ में है वो डाल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू जी। देखिए हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है, जो भी आपने अभी सीखा या जो भी हर वेबिनार में सर बताते हैं उनका एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है। ये एक हमारे कोर्स का एक मतलब समझ लो छोटा सा पार्ट बताया आपको सर ने, तो आपको इतनी नॉलेज मिल रही है या इतने सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो सोचिए जब आप पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जो हमारे न्यू बैचेस आ रहे हैं ये 6 दिसंबर से आ रहे हैं। इनकी एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। टाइमिंग है 6 दिसंबर से 3:30 बजे से लेकर जब तक ये चलेगी, घंटा 1.5 घंटा। इसमें आपको सिखाया जाता है बेसिक न्यूमरोलॉजी टू एडवांस न्यूमरोलॉजी टू प्रिडिक्शन ट्रिक्स। इसके अंदर हमारे ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे रहा हूं, ये बहुत डिटेल में समझाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है, ये एशियंट साइंस है, कितने साल पहले आई थी, कैसे इसका उद्गम हुआ था, कैसे आपके जीवन में ये गहरा प्रभाव छोड़ती है। लोशु ग्रिड बनाना, जैसा कि सर ने अभी बताया ही था आपको कि किस तरीके से हम 3x3 का एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें कैसे नंबर प्लेस करते हैं।
इसके अंदर कितने प्लेन होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, डायगोनल प्लेन होते हैं, इन सब की जानकारी दी जाएगी। उसके प्रभाव और उनके कारकों के बारे में आपको बताया जाएगा। साइकिक नंबर यानी मूलांक, डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक, और एंजल नंबर यानी कुआ नंबर, ये कैसे निकाले जाते हैं, इनके क्या क्या पावर्स रहती हैं, मेल फीमेल में एंजल नंबर किस तरीके से अलग होता है, जिसकी आपको छोटी सी जानकारी सर ने दी थी, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपको। पर्सनैलिटी ऑफ नंबर, आपका भाग्यांक 1 है या मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ये क्या शो करती है। हर नंबर किसी न किसी प्लेनेट को दर्शाता है, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स भी बताए जाएंगे। हर नंबर का एक कैरेक्टर होता है, वो भी आपको इसके अंदर पूरी तरीके से बताया जाएगा। कंपेटेबिलिटी एंड नॉन कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका भाग्यांक 1 है या मूलांक 1 है और आप 8 वाला काम कर रहे हैं, तो वो आपका एनिमी है। अगर आपका 2 है या 3 है, आप 6 वाले के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से, कौन से फ्रेंडली नंबर हैं आपके लिए और कौन से अनफ्रेंडली नंबर हैं। आप जीवन में सर काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट ही नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हो सकता है आप विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हो। क्योंकि जब एक नदी बहती है तो अगर उसकी धारा प्रवाह के साथ बहेंगे तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप रिवर्स दिशा में जा रहे हैं तो आप थक थक भी जाएंगे और आपको कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, आपकी दूरी भी तय नहीं होगी। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, ये अंक विद्या के ऐसे रहस्यों को आपके सामने बताया जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रूप से सही दिशा में बह सकें। 9 to 9 साइकिंग एंड डेस्टिनी नंबर के रिलेशन या पंच लाइन्स जो बताई जाएंगी, जो भी होगा, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और अपना भाग्यांक और मूलांक से उसके आप पंच लाइन बता सकते हो कि आपके जीवन में परेशानी है, स्ट्रगल है, आपके पास पैसा है नहीं है, किसी भी तरह की आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, वो बताया जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट, जैसे अभी सर के चार्ट में 2 इतनी बार रिपीट हो रहा है तो उसके क्या मतलब है। अगर 6 रिपीटेशन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है या अच्छा है। 7 आ रहा है, इसी तरह हर नंबर के रिपीटेशन की भी आपको वैल्यू समझाई जाएगी इस कोर्स के अंदर। शेल्डियन पाइथागोरस नंबर्स वैल्यू, ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से शेल्डियन और पाइथागोरस का छोटा मोटा डिफरेंस है, जो आपको बताया जाएगा। 100 नंबर्स की काउंटिंग, जो हर कोई नहीं बताता है, वो भी हम इस कोर्स में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। कलर कॉम्बिनेशन, अभी सर ने आपको बोला कि जिसका कॉन्फिडेंस कम हो उसे टाइगर आई, जिसका 5 कमजोर है, जिसके स्टेबिलिटी नहीं है, उसके लिए ग्रीन एमेथिस्ट। तो क्या है कलर का मतलब, कलर थेरेपी क्या होती है, कौन से कलर नंबर्स के कौन से कलर्स होते हैं, ये भी आपको कोर्स में कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। आपके सवाल कोई भी रेज ही नहीं होंगे। जो छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं मैडम ये कैसे करेंगे, ये वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा और आपको एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाया जाएगा। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, हस्बैंड वाइफ कंपेटेबिलिटी, ये सारे का सारा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, इंडियन वैदिक एंड फेंग शुई रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर। एक मिसिंग नंबर आपकी लाइफ को हिला सकता है। आपकी ग्रिड में सब कुछ अच्छा है, 5 नहीं है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 3 साल एक काम करते हैं फिर दूसरा, आप 6 नंबर आपके पास नहीं है, आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी है, आपको मजा नहीं आता है, आपके पास एक नंबर नहीं है, 1 से लेकर 9 नंबर तक जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपके पास अगर एक नंबर भी मिसिंग है तो उसकी रेमेडी किस तरीके से किया जाए, इंडियन वैदिक से चाहे फेंग शुई से, ताकि आप अपने लक को इन्हांस कर सकें। इसके अलावा हम कवर करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जो लोग अलग अलग कोर्स करा के पैसे आपसे लेते हैं, हम आपको इसी के अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी लगभग लगभग कवर करवा देते हैं। पार्टनर कंपेटेबिलिटी, आपने अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन साथी चुनने जा रहे हैं, अगर आपने 2 मिनट केवल उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर कंपेटेबिलिटी मिलाकर उनकी शादी की तो उनकी लाइफ खुशियों से बढ़ जाती है। हम एक कुंडली मिलाने के भी 5-5 हजार, 2-2 हजार, 15-1500 रुपए एक एक पंडित को देते हैं। आप ये कोर्स करने के बाद बहुत सारी चीजें जान रहे हो और साथ में ये भी जान रहे हो कि पार्टनर की कंपेटिबिलिटी क्या होगी। अगर 2 सही डेट ऑफ बर्थ को जोड़ोगे तो हो सकता है उनकी लाइफ खुशियों से बढ़ जाए। इसके अलावा सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड्स एंड लेटर हेड्स, अकाउंट्स नंबर कंपेटिबिलिटी, हर तरह की जानकारी। आपके अकाउंट्स नंबर में क्या क्या होना चाहिए तो आपका अकाउंट हमेशा भरा रहेगा, बैंक बैलेंस हमेशा रहेगा। इसके अलावा चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड, पायरा यंत्र, ब्रेसलेट के बारे में अभी आपको शॉर्ट में सर ने बताया, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। नेम चेंज रेमेडी,
नेम इज द बिगेस्ट रेमेडी इन द न्यूमरोलॉजी। अगर आपका नाम एक सही जगह पे आ रहा है और सही अंकों के साथ आ रहा है तो आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं। तो वो भी आपको बताया जाएगा। लव, अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिशन नंबर, एजुकेशन एंड स्टडी, सुटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल, फॉरेन सेटलमेंट, पंच लाइन्स, लकी कार बाइक व्हीकल नंबर, बिजनेस नेम करेक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, बेबी डिलीवरी डेट तक हम बताते हैं कि अगर ये होगा तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। इसके अलावा इंडियन वैदिक रेमेडी और फेंगशू रेमेडी, जैसा कि हमने अभी चर्चा की ही थी। इस तरीके से इतना कुछ आपको एक कॉम्पैक्ट मिल रहा है कि इसके बाद आप एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाते हैं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने हमारे यहाँ से कंप्लीट कोर्स किया है। आपको पूरे नोट्स अवेलेबल पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अलावा आपकी, आपके परिवार की या आपके मिलने वालों की कोई भी आप 3 डेट्स देंगे जिनका हम 3 कंप्लीट 51 पेज की पर्सनल चार्ट की पीडीएफ फाइल जो 2100 रुपए की ईच एक होती है, हम आपको 3 कंप्लीटली देंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट सर का देंगे। इसके अलावा हम सिखाते हैं प्रिडिक्शन ट्रिक्स, इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर ऑफ पर्सन, फैमिली सपोर्ट के नंबर, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, नंबर्स इन ग्रिड फॉर मैरिज, बेबी गर्ल बेबी बॉय के नंबर। कितना बढ़िया होगी कोई आपके पास आए और आप उसे बताओ कि या तो आपके पास लड़का है या लड़की है, और लड़के हैं तो कितने हैं, तो सामने वाला कितना प्रभावित हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के नंबर है कि नहीं आपके पास, मल्टीपल रिलेशनशिप्स के नंबर, नंबर ऑफ मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। आपके सर के कई वेबिनार देखे होंगे जहां सर पूछते हैं 1 से 9 के बीच में बताइए, और सर बताते, कोई अगर एक अंक बताता है 5 6 तो वो बताते हैं कि 6 नंबर, तो सर बोलते हैं ये होगा, 2 बताता है तो ये होगा। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट पैकेज जो आपको मिल रहा है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना कीजिए। बैंक डिटेल आपके सामने है, सर का नंबर आपके सामने है, अकाउंट डिटेल आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, सर का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9115917666, 9115917666। और इसे कोर्स कितने दिन का रहेगा सर? 15 से 17 दिन का होता है। 15 से मंडे टू 17 फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये आपका कोर्स रहेगा। 15 से 17 दिन का ये कोर्स रहेगा। तो प्लीज इस अंक विद्या के रहस्यों को समझिए, अंक ज्योतिष को समझिए। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से इतनी सारी चीजें बता पाना, उनके उपाय बता जाना बहुत ही अच्छा है। आप अपने लिए मत सीखिए, सोसाइटी के लिए सीखिए। आप अगर ये सीखकर आपकी सोसाइटी में अगर किसी 4 लोगों का 5 लोगों का भी भला कर देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, आपके कर्मा क्लींजिंग होगी। आपको जीवन के केवल 15 दिन के केवल 1-1 1.5 घंटा हमको देना है और आपको हम ऐसा बना देंगे कि आप लोगों की मदद कर पाए। सो प्लीज ज्वाइन द कोर्स, सर से कांटेक्ट कीजिए। फिर भी अगर किसी चीज की आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो भी आप सर को कॉल कर अपनी सीट्स बुक करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सब अपने अपने हैंड रेज कर लो, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो किसी का अगर आप वन- क्वेश्चन है तो हाँ। प्लीज, हाँ हैंड रेज कर लो, 1 by 1 सबके क्वेश्चनों को लिया जाएगा। जी, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट कोर्स, अबाउट जो सर ने आज पढ़ाया या बताया। सर एक बार आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। अवनीश उपाध्याय जी कुछ पूछेंगे। जी अवनीश जी। हेलो। जी अवनीश जी हाँ बोलिए। जी। सर हम कोर्स के अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? कोर्स जी, के जी, अलावा पूछिए, क्या? कोई बात पूछिए, नहीं, कोई बात पूछिए। नहीं, कोई पूछ लो। सर मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 5/9/2003। 5/9/2003। ठीक है। तो सर बेसिकली किस फील्ड में सर बेटर रहेगा? इस साल में 12th में है। फील्ड के लिए तो एक्चुअली पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे इसको आप करा सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट या बैंकिंग सेक्टर में भेज सकते हो। कोई भी टॉप का मैनेजमेंट हो उसके अंदर आप इसको करवा सकते हो। बाकी यदि डीपली कराना है तो इसको फिर पूरा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना मतलब
सेटिंग रहती नहीं है, जी। क्योंकि बच्चे का कैरियर से संबंधित होता है ना, तो इतनी जल्दी हम उसकी प्रोडिक्शन कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कई बार। बाकी सर, वैसे और इनके लिए, हाँ वैसे इनके लिए रहेगा फाइनेंस वगैरह या बैंकिंग या कुछ हिसाब से आप कर सकते हो। सर अभी जैसे 12th में मैथ्स है तो मैथ सूटेबल नहीं रहेगा? एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हो मैथ भी, मैथ भी करवा सकते हो। सर लेकिन ज्यादा यदि ज्यादा इनको यदि वो करवाते हो आप मतलब मैथ्स करवा लो, कोई नहीं, इंजीनियरिंग भी ठीक है इनके लिए, करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसका सर ये नेक्स्ट जैसे एग्जाम देते हैं तो क्वालिफाई करने के चांसेस रहेंगे आईआईटी? कहाँ नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर जी। कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यदि सर इस इस साल ईयर में यदि इस साल देते फिर तो हो जाता, या फिर उसे नेक्स्ट ईयर करवाओ, मतलब एक बार तो चांस तो लेने दो नेक्स्ट ईयर, लेकिन उससे जी। ज्यादा उससे नेक्स्ट ईयर जो आएगा यानी कि 23 उसके अंदर ज्यादा चांसेज है। ओके सर, या दिस अगर इसी साल करते हैं तो भी बेनिफिट है? हाँ इस साल हो जाता यदि करते तो। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू वेरी मच। परमजीत देव जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी जी। जय माता दी। सर मेरा, हाँ जय माता दी सर। सर मेरे चार्ट में 2, 3 और 8 मिसिंग है। 2, 3 और 8। ठीक है। हाँ तो कौन सी रेमेडी करूं सर? एक आप तो ग्रीन वेंचुरिन डालो, ओके। और एक या तो आप डालो येलो सिट्रिन। सर येलो पुखराज मैंने पहना हुआ है। पुखराज हम बताते नहीं, एक्चुअली क्या ये ज्यादा दिन काम करते नहीं है। जो ये ओके स्टोन्स होते हैं ना 5-6 महीने ही, मतलब या एक साल के लिए होते हैं, उसके बाद ये नेगेटिविटी देना स्टार्ट कर देते हैं, ओके सर। क्योंकि इनकी दशा प्रत्यंत दशा जो चेंज होती है तो उनके अलावा इनको उतारना पड़ता है। लेकिन जितने भी है, ये कोई 10 साल से डाल रहा है, कोई 5 साल से डाल रहा है, हाँ जी हाँ तो वो जी। जो पॉजिटिविटी बस सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में मिलती है, बाद में फिर धीरे धीरे ये नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है उनके अंदर। ओके सर, ओके सर। सर ये दोनों पहनने हैं ना, ग्रीन वेंचर और येलो सिटी? हाँ ये डालोगे तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा मतलब। ओके ओके ओके। सर एक और क्वेश्चन, मेरी बेटी है, उसका बर्थडे है 30 जून 2000। 30। हाँ 30/6/2000। सर ठीक 3 ही है, नंबर है उसके बर्थडे में। ठीक है मैम। हाँ तो इसका फ्यूचर कैसा है सर? और अब्रॉड जाएगी पर जॉब के लिए? जा सकती है। जा सकती है। और फ्यूचर कैसा है हाँ सर इसका? फ्यूचर के लिए मैम पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। इनके क्या नंबर कम है, हाँ जी वही, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ सर। तो ये हम इनको क्या ट्रिक के हिसाब से इससे बात करके, इससे कुछ नंबर अलग तरह से पूछने होते हैं, वो ग्रिड में फिल करके फिर हम इसको ओके मतलब पूरा एक्यूरेट बता सकते हैं भी क्या कर सकती है। लेकिन यदि ओके ओके। अब्रॉड जाना चाहे तो जा सकती है। बाकी जैसे टोटल चेक करना है, जैसे फ्यूचर वगैरह या कुछ भी है, तो वो ये 3 नंबरों से पूरा कंप्लीट रहता नहीं है। वैसे ठीक है, हाँ ये जी इसको एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी करवा सकते हो, कोई काम ना, हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर इसको काफी रिलीफ मिलेगा। व्हाइट कलर को अवॉइड कराओ इनको। व्हाइट कलर, ओके ओके व्हाइट, ओके। हाँ व्हाइट कलर का अवॉइड, या व्हाइट कलर का दान वगैरह या कोई भी चीज होती है वो यूज मत करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कंप्लीटली कर रहे हैं तो फिर इसको आप मतलब पर्सनली इससे कुछ कंसल्ट, मतलब जैसे कुछ देर बात करने के बाद कुछ पूछना होता है, फिर ये पूरा कर सकते हैं जिनके कम नंबर है। हाँ जी हाँ जी। सर मैं आपसे आपका फोन नंबर में बात कर लेती हूँ, हाँ जी पर्सनल मैम। कंसल्टेंसी। हाँ हाँ थैंक यू ठीक है सर, मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मयूर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1986। 6 मेरा साइकिक है और डेस्टिनी 5 है, और सर 3 और 7 मिसिंग है। 3 और 7 हाँ जी ठीक है। सर, पिछले 2-3 साल से ना फाइनेंशियली बड़ा ही खराब गया है। मतलब जॉब चली गई थी, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया है, वो उसमें इतना कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सर मनी रिलेटेड क्वेश्चन था कि कब तक स्टेबल हो जाएगा चीज, मतलब। बस
आपके जो थे प्रॉब्लम वाले दिन वो तो निकल गए। अब आज से समझ लो बढ़िया रहेगा। 2-3 साल जो है आने वाले काफी अच्छे रहेंगे, टेंशन मत लो। सर नेक्स्ट पर्सनल ईयर तो अच्छा है, मतलब क्योंकि मेरा साइकिक 6 है, अगला साल भी आई थिंक अगला 5 भी का अच्छा है, आना है उससे मेरा। अगला भी अच्छा है। जो आपने अब तक खोया है या कोई मतलब सपोज करो कई बार मतलब जितनी भी टेंशन हुई है वो सारी रिकवर हो जाएंगी, यानी कि जितना पैसा पूसा जो भी खत्म होता है वो वापस आ जाएगा नेक्स्ट और उससे जी नेक्स्ट सर। ईयर। बढ़िया है आपके लिए। सर फाइनेंस, सर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का काम है, तो ये सूट करेगा हमें? अभी तक तो मतलब ऐसे ही चल रहा है क्योंकि कोरोना आ गया है बीच में, अब पिकअप हो आप कुछ पाएगा भी ये? करो, नहीं वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ काफी अच्छा है, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम करो, कोई टेंशन नहीं है। और आप येलो सिट्रिन डाल सकते हो एक, तो उससे क्या है, जैसे डेली इनकम स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। ये नंबर 3 का है सर रेमेडी? है तो 3 की, लेकिन थ्री का एक्चुअली फेंगशुई के हिसाब से ही आपको दे सकते हैं। ओके। वैसे वैदिक के हिसाब से हम कुछ करवा नहीं सकते, नहीं तो वैदिक के हिसाब हम्म। से कराते तो ज्यादा मतलब जल्दी इफेक्ट होता है, लेकिन ये फेंगशुई रेमेडी भी बहुत अच्छी काम करती है। तो जब ये ओके। आप मतलब ब्रेसलेट डालोगे तो इसकी भी पॉजिटिविटी काफी आएगी आपके लिए। ओके। और 7 की हमें ज्यादा जरूरत नहीं रहती, यदि कोई मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है तो 7 से हम्म। आप इसको मतलब 3 की कर लो बस एक। और एक आप फ्राइडे को 15 पीस व्हाइट स्वीट के ना डोनेट करने लग जाओ शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, कोई भी सफेद मिठाई कह रहे हो आप? हाँ, फ्राइडे को? कोई भी सफेद मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, कोई वनीला की आइसक्रीम होगी गर्मियों में, या फिर पेस्ट्री होगी वनीला की, ये कर सकते हो। या फिर 2 किलो खीर की 2 किलो दूध की खीर बना के आप वो भी दे सकते हो शाम को। तो ये सर मंदिर में प्रसाद बांटना है वैसे, जैसे किसको डोनेट करना है? किसी को भी दे दो जो आपको नीडेड लगे, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, मेड हो, या फिर कोई बेगर्स हो। इनकी कई जगह ऐसी अच्छा। होती है जहाँ पर ये बैठे होते हैं, वहां पर जाके दे आओ। ये जी एवरी जी। फ्राइडे करोगे, लाइफ में वापस मुड़ के नहीं देखोगे। एक थैंक तो यू ये सो डाल, मच हाँ सर। एक बस एक ये डाल लो, क्या कहते हैं, येलो सिट्रिन, तो जी डेली इनकम भी स्टार्ट होने लग जाएगी आपकी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, बाकी तो सब ठीक है। जी इसके जी। इस ये जैसे वाइब्रेशन जुड़ेगी ना तो फिर ये जो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, ब्लेसिंग्स। आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपके वेबिनार अटेंड करके। थैंक यू सो मच सर। जय माता थैंक दी। यू। मयूर जी, वेबिनार अटेंड करके इतना मजा आ रहा है, तो ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो बाकी है। कोर्स में आओगे तो कितना मजा आएगा सोचो। सर कोर्स में इंटरेस्ट तो है, अभी सोचता हूँ इस लेकिन बारे में सर। लेकिन कॉल करता हूँ आपको सर। चलो ठीक ठीक है, ठीक कर दे। कर और पा, कृपा का मतलब ही यही है, कर और पा। जी सर जी जी। वंदना जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी सर। जय सर माता। मेरे बर्थ चार्ट पे 4, 5, 6 एंड 8 मिसिंग है सर। उसका और आप हाँ बस 4, एक ही वो 5। डालो जो मिक्स वाला दिखाया था ना, ग्रीन वेंचुरिन प्लस क्लियर क्रिस्टल डालो, और डॉग्स ओके, की सेवा कर लो कुछ। डॉग्स के। डॉग्स डॉग्स को डेली कुछ ना कुछ डाल दिया करो खाने के लिए। हम्म। साइकिक डेस्टिनी क्या है आपकी? पार्डन सर। साइकिक डेस्टिनी, मूलांक, भाग्यांक, मूलांक डेट और ऑफ बर्थ। भाग्यांक क्या क्या है आपका? आपका डेट ऑफ बर्थ साइकिक नंबर 2 है सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1970। 11 2 फरवरी हाँ 1970, 70। 1970 हाँ। ठीक है, ठीक है। डॉग्स को कुछ भी खिला दो, मतलब कुछ भी खिला सकते हो। एक व्हाइट कलर को अवॉइड करो। व्हाइट कलर अवॉइड करो सर। हाँ, डालना नहीं है अभी, शायद ये दुपट्टा भी व्हाइट लग रहा है। सर कि ऐसे मतलब हाँ, मैंने इसको एक इनको एक इनको जितना हो सके अवॉइड करो लाइफ से, ठीक है। ओके। और किसी ने बोला है कि व्हाइट ही मेरा ज्यादा ये यूज करना है, व्हाइट कलर। जो चीज अब हम स्टडी कर रहे हैं वो
अलग चीज है, हो सकता है उन्होंने कौन से मेथड से बताई है, लेकिन हाँ, क्या हाँ। होता है जो उनका मेथड है वो आजकल काम नहीं करता। ओके सर। उसका कारण क्या होता है, उनको ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बताते, वो कॉमन चीजें बताते हैं। हमारे पास एक आया था जैसे क्लाइंट आया तो उसकी थी 40 ईयर एज, मैरिज नहीं हो पा रही थी, ओके सर। और वो वैदिक वालों के पास यानी कि पंडित के पास गया, तो पंडित जी ने सबसे पहले उनको करवाया येलो कलर का दान, यानी कि थर्सडे की कोई रेमेडी करवा दी, उससे नहीं काम ओके। बना तो फ्राइडे की करवा दी। हाँ, हाँ। उसका था 3 और 6 साइकिक और डेस्टिनी था, येलो भी वाइट था, वाइट भी वाइट था, ये और तो ओके। उसकी मेंटली मतलब इतनी परेशानी हो गई थी कि 80 mg की टेबलेट खाता था डेली, तब जाके उसका माइंड सेट होता था। ओहो सर। तो ये चीजें है जो मतलब वो चेक नहीं कर पाते। आजकल इस विद्या की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान या पॉजिटिविटी इसलिए आई है क्योंकि जो चीज हम देखते हैं वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। हाँ सर। पहले क्या होता है, आंखें बंद करके किसी लड़की की नहीं हुई तो उसको अपने क्या कहते हैं भी चलो यार थर्सडे की रेमेडी कर लो, केले पे पानी डाला हो, ये कर रहा हो वो कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो 6 वाली हो, 6 वाली है तो उसकी मैरिज में और प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम है ना। और इसी तरह से जेंट्स होता है तो उसको शुक्र की कराते हैं, फ्राइडे की, जितने भी पंडित वगैरह है, तो वो ओके। व्हाइट चीजों का दान करेगा और वो 3 नंबर वाला हो, उनको प्रॉब्लम आएगी। इस हिसाब से ये प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। लेकिन हम जो सोल्यूशन देंगे आपको नंबरों के हिसाब से देंगे, जो आपके नंबर साइकिक डेस्टिनी मेन होता है हाँ, उसके हाँ। हिसाब से हम बताते हैं भी व्हाइट या येलो या ब्लैक या जो भी चीज है, तो अवॉइड करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा वैज्ञानिक तरीके हैं। जब इनको आप लाइफ में यूज करोगे तो पॉजिटिविटी आपको पता लगेगा भी कितनी बढ़िया पॉजिटिविटी है लाइफ में। ओके सर। सर मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है और कुआ नंबर आ रहा है 3, वो भी। वो नंबर सिर्फ ये समझो हाथ पे लिखा करो, 20% उसकी वैल्यू होती है तो वो भी मिसिंग में गिना जाएगा। सर ये कौन सा इंक कलर से लिखना ग्रीन होगा? पेन से, ग्रीन पेन से। ग्रीन हाँ जी, पेन से। ग्रीन पेन से लिखो। ओके सर। और सर अनदर क्वेरी है, सर ने जो आप रेमेडीज सारे बताई है सभी क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स का और यंत्र का, तो सिर्फ यही आप सिखाएंगे कोर्स में सर, या उसके अलावा भी वैदिक है रेमेडीज में? वैदिक 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 रेमेडी सिखाएंगे इंडिया के हिसाब से, ये तो चाइनीज के ओके। हिसाब से सिखाई है। हाँ, उसके लिए हाँ। स्टडी पूरी जरूरी होती है। जो इंडियन वैदिक ओके हम सर। स्टडी करेंगे ना, हाँ, हाँ। उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी करनी चाहिए। 3 वाले को क्या करना चाहिए, 6 वाले को क्या करना चाहिए, 1 वाले को क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम आपको बता देंगे, आप सभी करने लग जाओगे तो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है। सही। तो इसलिए पहले पूरी नॉलेज देते हैं और आपको तैयार करते भी खुद, और जो आपका क्लाइंट आएगा उसको आपने क्या सोल्यूशन देना है। ओके सर। सर मैंने करा है ये न्यूमरोलॉजी के कोर्स, बेसिक भी किया है और एडवांस भी किया है। हाँ जी तो मैम। उसमें रेमेडीज में मुझे मतलब इतना इन डिटेल मुझे और जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपके वेबिनार अटेंड किया है। जहाँ आप पर करा करो मैंने मैम। किया है हाँ रेमेडीज में, उसमें खाली यंत्र का सिखाया गया, बाकी ये नंबर मिसिंग का क्या देना चाहिए, ब्रेसलेट्स का, क्रिस्टल का, ये नहीं नहीं, था। आप है ना ऐसे यदि करते हो तो पूरा कोर्स करो, हम आपको प्रेडिक्शन के लिए न्यूमरोलॉजी की ट्रिक्स भी बताएंगे। यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, सिर्फ आपने उनका क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता लगना चाहिए भी उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। और जितने भी हमारे पास आते हैं प्रेडिक्शन लेवल तक लेके जाते हैं उनको। ओके सर। मेंटरिंग की जरूरत होती है ना सर, कोर्स करने के बाद भी अगर नहीं, छोड़ दिया जाए कि वी नीड डाउट्स? हाँ। उसके बाद भी हम है आपके साथ है। एक तो आपका जो जितनी आप क्लास लगाओगे उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, जितनी बार देखोगे कुछ ना कुछ नया मिलता है। दूसरा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, और जो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जब भी आप फोन कर सकते हो। यदि आप कोर्स करते हो और कभी प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आती है तब भी आप फोन कर सकते हो। ये नहीं है कि हमने ओके आपको सर। कोर्स करा दिया तो आपसे अलग हो गए, ऐसा नहीं है। ओके सर। जय थैंक यू माता सो दी। मच सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू वंदना जी। थैंक वंदना यू। जी आप एरोप्लेन में हो क्या? आवाज बहुत आ रही है आपके इधर से। नहीं नहीं, कुछ काम चल रहा है बगल में, इसके लिए सॉरी। जोक से बात, जोक से बात। हाँ। मैडम आइए, सर का नेचर बहुत अच्छा है, वो एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाएंगे। आपको डाउट नहीं रखना है। हाँ। संशय जो होता है ना, संशय, ये एक बहुत बड़े वृक्ष के समान होता है।
मैंने पहले भी बहुत वेबिनार्स में कहा है कि अगर 25 किलो दूध है ना, 25 किलो दूध, उसको हाँ भी जी, सिर्फ एक नींबू का एक छोटा सा जो टपका होता है ना, वो भी उसको खराब कर फाड़ सकता है, देते हैं। फाड़ देता है। तो संशय मत रखो, मैं कर हम्म, लूंगी और मुझे सर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर तो आपके साथ हमेशा है ही, लेकिन वो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप भी आगे पढ़ाने लग जाओगे। ठीक है ना? तो कोई आपको ओके दिक्कत नहीं रहेगी, कभी भी संशय मत रखिए। ठीक है मैम? ओके सर, यस सर, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ले लेते हैं अ, सौरभ खुशबू बागड़ी जी, मंजानी। खुशबू सौरभ जी हैं खुशबू क्या? हाँ, सौरभ जी, सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी हाँ जी, सर मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी, आ रही है जी आवाज। ओके सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987। 4 सितंबर 1987। ठीक है। सर मुझे एक्चुअली एंजाइटी और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहता है बहुत, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज बताइए। और कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है। अपनी नेम को पहले तो 5 पे लेके जाओ। नेम को 5 पे लेके जाऊँ? नेम को 5 पे लेके जाओ, तब थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी आनी। और जो ओवर थिंकिंग या जो भी चीज है ना, उसके लिए आप एक त्राकट पद्धति आती है। क्या आती है किसी सर? कमरे, त्राकट यानी कि ये समझो किसी कमरे में बैठ जाओ, हाँ। दीवार पे या कहीं पे भी एक पॉइंट आप ड्रॉ करके और कुछ दूर बैठ के उसको फोकस होके चेक करो, देखना फोकस होगे। डेली का 10-15 मिनट उस पे फोकस करोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। और जो भी आपके ख्याल आते हैं, जो आप बिजनेस या सर्विस करते हैं उसको छोड़ने के ख्याल आते होंगे आपको कि यार ये छोड़ के कुछ और कर लें, वो भी दूर हो जाएंगे। तो मतलब कमरे में बैठकर एक दीवार पे पॉइंट बना लूं और उस पे फोकस करूं? उसको डेली फोकस करोगे 10-15 मिनट, ये समझो एकदम, मतलब उसी के ऊपर ध्यान देना है। जब लाइफ में क्या है, जब आप फोकस करना स्टार्ट करोगे लाइफ में किसी चीज पे भी, तब लाइफ आपकी मतलब स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, या मन में जो भी अलग है या कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता, स्टार्टिंग में बनता है, फिर धीरे धीरे आप दूसरे काम के लिए सोचने लग जाते हो। और कुछ मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है सर घर में? आपको? मैरिज में ना? हाँ हाँ, सर मैरिज अभी नहीं हुई है सर। ये भी प्रॉब्लम ही है। हाँ। तो ये भी प्रॉब्लम ही है। मैरिज होगी, हो जाएगी, लड़ाई झगड़े है वो भी प्रॉब्लम है, और यदि एज से ज्यादा हो जाए, मतलब टाइम ज्यादा हो जाए, तब भी प्रॉब्लम है। हाँ सर, अभी 30+ हो गया, अभी मैरिज नहीं हुई। यही कह रहा हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम ही है। सबसे सबसे पहले आप ना अपनी नेम को सेट करो, ओके। उससे लाइफ में कुछ चेंजिंग आएगी। ओके सर, और कोई रेमेडी सर? तो मुझे भी डॉक्सी रेमेडी करनी है क्या? डॉग्स की तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप रहते कहाँ पर हो? इंदौर। इंदौर रहते हो, तो वहां पर आप देखो कोई खाटू श्याम जी का कोई मंदिर हो। खाटू श्याम जी का? ठीक है सर, मैं ढूंढूंगा। यदि खाटू श्याम जी का मिल गया तो वहां पर जाया करो, नहीं तो गणेश जी के जाया करो 5 लड्डू लेके। अच्छा। गणेश जी के मंदिर जाओगे 5 लड्डू लेके, और आपकी जो भी विश है वो मांगो और लड्डू वहां पर चढ़ा के आ जाओ। हाँ सर, गणेश जी का तो बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। वहां पर जाओ वेडनेसडे को। हाँ। फर्स्ट टाइम जब जाओगे तो 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेके जाओगे और 5 लड्डू। अच्छा। पीला कपड़ा तो पंडित जी उनके कंधे पे मतलब चढ़ाते हैं, और 5 लड्डू आप वहीं पर छोड़ के आओगे जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं होती। जो भी विश है वो विश मांग के वेडनेसडे को जाया करो और वहीं पर छोड़ के आया करो लड्डू। जिस दिन आपकी विश पूरी हो जाए तो वो ले आना। आपके धीरे धीरे कष्ट भी दूर होने लग जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स जो भी है दूर होने लग जाएगी, जो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। और एक आप वो डालो जो मिक्स वाला है ना, मिक्स आता है उसका, ग्रीन वेंचुरिन प्लस क्लियर क्रिस्टल का, एक तो वो डालो ब्रेसलेट। अच्छा, ग्रीन वेंचुरिन। ग्रीन वेंचुरिन प्लस क्लियर क्रिस्टल का जो मिक्स मैंने आपको दिखाया था, एक तो वो डालना है। एक आपने लेफ्ट हैंड के अंदर वॉच डालनी है गोल्डन कलर की।
अच्छा, लेफ्ट हैंड। वॉच डालनी है। और एक आपने क्या करना है, सुबह जब भी आप नहा धो के पूजा करते हो तो केसर का तिलक लगाया करें डेली। बस इससे लाइफ धीरे धीरे मतलब सही हो जाएगी एकदम, जो भी प्रॉब्लम सारी हैं दूर हो जाएंगी। सर जी सर, थैंक्स। थैंक यू जय सौरभ जी, माता थैंक दी। यू। जय जय माता मा- दी। खुशबू जी, मंजानी जी। खुशबू जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, जय माता दी सर। जय माता जय दी। माता। सर मेरी ग्रिड में ना 4, 5 and 3, 4, 5, 7 is missing. 3, 4, 5 7. साइकिक डेस्टिनी क्या 1912, है? 1912, 1968. खुशबू जी आप मंजानी है, मैं कांजानी हूँ। जी सर, मैं देखी हूँ आपका नाम। सर आप भी सिंधी है? जी जी। मैम आपको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर भी है? सर अभी हो गया, पहले नहीं था, अभी हुआ है। अभी हुआ है? जी सर, 1-6-8 महीने से। ठीक है, इसका बस एक ही इलाज है, आप मेडिटेशन करें सुबह शाम। सर करती हूँ, मॉर्निंग में एक टाइम करती हूँ। करा करो, ये नहीं तो स्लीपिंग डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा मतलब, तो इसको करो तो स्लीपिंग डिसऑर्डर कंट्रोल होगा। और आपने 2 डालने हैं, एक तो डालना है ग्रीन वेंचरिन ओके। और एक आपने डालना है येलो सिट्रिन। ओके कर लेता है। सर, इनका ब्रेसलेट डाल सकते हैं? हाँ जी, ब्रेसलेट डालो, ये दोनों बढ़िया रहेंगे आपके लिए, क्योंकि 3, 4 भी मिस है और 5 भी मिस है। 5 स्टेबिलिटी भी भी, miss है। हाँ या स्टेबिलिटी वगैरह लाइफ में आती नहीं, अप एंड डाउन लगे रहते हैं, तो उसके लिए ग्रीन वेंचरिन और जो वेल्थ और डेली की इनकम या जो भी सोर्सेज होते हैं, यानी कि फाइनेंस में प्रॉब्लम रहती है, वो आपको उससे होगा येलो सिट्रिन से। तो ये दोनों डालो, लाइफ में आपकी काफी पॉजिटिविटी आएगी, सर कोई भी स्टेबिलिटी आएगी काम हर चीज करने में। जाते हैं उसको मैं डिले कर देती हूँ, कोई भी बस चीज। ये इसीलिए दिया मैम, ये दोनों चीजें, ये दोनों जो चीज ओके आपको बता रहा हूँ ना, उसी के लिए है। हर ओके। चीज के अंदर आप सही रहोगे, कोई टेंशन नहीं। इनका जो 3, 4, 5, 7 का सर रेमेडी इन 2 से हैंडल हो जाएगा? हाँ जी, बस 7 की जरूरत नहीं होती हमें, हाँ मतलब 7 का कोई टेंशन नहीं है। और ओके जो चीज हमें ज्यादा जरूरत लगी वो हमने आपको बता दी। 7 की यदि कोई रेमेडी करनी है तो वो डॉग्स की सेवा कर लो, ओके सर। उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ओके सर। ओके, सर जय बाकी माता दी। जो जो स्लीपिंग हाँ जी, डिसऑर्डर है उसके लिए जो है मेडिटेशन, मेडिटेशन है? मेडिटेशन बस उसका मेडिटेशन है, जैसे जैसे उसके डीप जाते जाओगे ना तो ये जी ठीक होता जाएगा। ओके सर। थैंक सर यू ये खुशबू जी। 111 जो आता है, जो 111 आता है, उससे कुछ नुकसान होगा क्या? जो ये नंबर नहीं, रिपीटेडली? इससे इससे नेम फेम बढ़ता है आपका, कोई दिक्कत नहीं, जितना 1 बढ़ता जाएगा हाँ तो उतना ओके बढ़िया आपके लिए। अमिताभ बच्चन का भी उतना ही था जितना आपका है, 5 से 12 आ रहा है, ओके। 1 आ रहा है, आपका भी उतना ही आ रहा है, साइकिल डेस्टिनी को मिला के। हाँ जी तो नेम फेम बढ़ेगा, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। ईयर जैसे मार्च के बाद आपकी लाइफ में मतलब सही हो जाएगा, 15 मार्च के बाद चेंज। ना जी सर। चेंजिंग आएगी और बढ़िया आएंगी। ओके सर। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, यानी कि फिर वो 9 साल बाद आएगा, ये ध्यान रखना। 15 मार्च से लेके और नेक्स्ट फरवरी तक जो करना चाहते हो सब कर लो। बिकॉज हर सर चीज नेक्स्ट ईयर इज नंबर 1 राइट? 9। अचीव आ जाए, हर चीज अचीव होगी मैम। जो भी नंबर आ रहा है वो आप आराम से देखते रहना, लेकिन अचीवमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये बस ये ओके 2 ब्रेसलेट डालोगे ना तो इससे आपको वो मिलने लग जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स यानी आ रही सॉल्व हो है जाएगी। उससे सॉल्व हो जाएंगी। और जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए टाइम आ रहा है आपका, तो ओके सब कुछ सर, अचीव हो जाएगा। जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी सर। जय माता दी खुशबू जी, थैंक यू। सर मैं कह रहा हूँ मेरा भी सर नेक्स्ट वो आ रहा है, 1 आ रहा है। ओहो वेरी गुड, छा जाओगे फिर तो। थैंक यू सर, आशीर्वाद चाहिए बस। राजकुमार जी, गुप्ता जी, गुप्ता साहब। आप दोनों लोग को प्रणाम, नमस्कारम। प्रणाम 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 प्रणाम, कहाँ घूम रहे हो आज? सर
आज क्लास ट्रेवल अटेंड में है करने नहीं थोड़ा गया? गए थे काम से, लेकिन फिर भी नहीं सर करनी है। और मैं रह नहीं जाता हूँ बिना आपका क्लास, इतना मजा आता है सर। मैं ट्रेवल में भी आपका वेबिनार अटेंड किया हूँ। अच्छा और सर हाँ, मुझे कितना मजा आता है सर आपके समझाने का ट्रिक। आप एक दोस्त की तरह समझाते हैं सर, इतना अच्छा लगता है कि नो डाउट। और सर के समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका के ही वजह से कल मैंने एक पर्सनल एक व्यक्ति को सलाह दिया, 1500 में पहली अर्निंग, मैंने पहला अर्निंग किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसा मैं इसलिए कर पाया, सर के पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका के ही वजह से कर पाया। बाकी तो मैं तो अभी भी जीरो हूँ, लेकिन सर इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते, बताते और दोस्त की तरह समझाते हैं कि वो तुरंत जेहन में सेट हो जाता है, अपने कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। राइट राइट राइट। जी, मैं आई एम लकी पर्सन। मैं बहुत लकी हूँ कि सर जैसा गुणी गुरु मिला है। और एक प्रकार से कह सकते हैं, हम दोस्त भी मान सकते हैं सर को। और नो डाउट बहुत अच्छा सर, आप भगवान करे आप और दिन रात तरक्की करें सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, सिर्फ थैंक यू, दे नहीं सकते सर, प्रार्थना कर सकते हैं जी। जी थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। सर प्रणाम। पन्ना ठाकरे जी। गुड इवनिंग सर। जय वेरी माता गुड दी। इवनिंग, जय माता दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1973, 5 मिसिंग है, 5 and 7, 4 अगस्त 1973। 5-7 मिस है मैम, तो 5 के लिए ग्रीन वेंचरिंग डालो और डॉग्स की सेवा कर लो। ओके, और मुझे ये कोर्स पूरा आपका करना है, तो मैं वर्किंग इवेंट मैनेजर हूँ, तो ये 330 एवरीडे अपना 50 डेज रहेगा, कैसे रहेगा? ये मंडे टू फ्राइडे होता है मैम। 332 1-1.5 घंटे का होता है क्लास। ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर रिकॉर्डिंग देते हैं अपन? रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो रिकॉर्डिंग मैडम आपके लिए कोई वरी की बात नहीं है। अगर बाय द वे 15 दिन में से आपका कोई एक आधा दिन मिस भी हो जाता है, तो वी कैन प्रोवाइड यू अ वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर ऑल क्लासेस। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी आपकी। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? लाइफ टाइम ही है, उसको यूट्यूब पे होती है, आपके जीमेल पे चलेगी। ओके सर, बस थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। शिल्पा जी। जी शिल्पा जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलो ना मैम। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। आवाज कम आ रही है मैम आपकी, आवाज थोड़ा जोर से आवाज बोलो कम आ मैम। रही है, जोर से थोड़ा सा जोर बोलो। की। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी सर। हाँ जोर से सर बोलो। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1974। 14/12/1974 जी। सॉरी सवाल। सर, 70 है उनका, 74 नहीं है, 70 है। 70 70 हाँ। हाँ 70 सर। क्वेश्चन सर पूछिए। उन्होंने अभी यस सर, उन्होंने 1.5 साल से भी मसाले का काम स्टार्ट किया है, ड्राई मसाले का। वो कब मतलब अभी तक कुछ सक्सेस मिली नहीं है उसमें, और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और लोन भी बहुत हो गया है। कौन सा है मैम, मसाला कौन सा है? सर ड्राई मसाले जैसे पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मसाले। हाँ ये वाला। मैडम अब मसाले तो आपसे क्या मंगाए, अगर ड्राई फ्रूट का होता तो मंगा लेते आपसे। नहीं सर, ड्राई फ्रूट का भी करते हैं, दूध का मसाला भी बनाते हैं सर। अच्छा आप हुक्म करो। सर ये ना जहाँ मैं बैठी हूँ सर, वहीं पे ही है मेरी ऑफिस भी। हाँ हाँ वेरी गुड और ये वेरी गुड। पीछे सब लगा हुआ ही है। जी जी दिख रहा है मैम जी। सर उपाय बताइए कोई बढ़िया एकदम सटीक। मसाला गले में अटक गया हो। बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ सर। कोई बात मैम नहीं, कोई जो आपका है ना ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। फरवरी से आपका टाइम सही आ जाएगा। फरवरी से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। कुछ सर इनको उपाय करने हैं क्या? हाँ, इनको फ्राइडे के दिन आपने 15 पीस व्हाइट स्वीट डोनेट करो, शाम को 5 बजे के बाद। मैडम नोट डाउन कर लीजिए, फ्राइडे के दिन शाम को व्हाइट कलर की मिठाई आपको डोनेट करनी है। कितनी सर? 15 पीस। 15 पीस कुछ भी व्हाइट चीज, जैसे मिठाई हो गई, जैसे सर बोल रहे हैं आइसक्रीम हो गई, बच्चों को, नीडी पर्सन को देना है।
और फ्रेश देना है, ठीक है? एक येलो सिट्रिन उनको वो डलवाओ सर को एक येलो सिट्रिन पहनवाइए बस, और डॉग्स की सेवा थोड़ा सा करवा दो। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में वापस नहीं आएंगी, कंटिन्यू मतलब इनको करो। इसको कंटिन्यू करने से आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो वैसे भी फरवरी के बाद चली जाएगी। एक उनको कहो कि पार्टनरशिप कभी नहीं करें लाइफ में। ओके मैम, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। मैम लोन बहुत हो गया है। सब जी। उतर जाएगा मैम, नेक्स्ट हाँ। जो 2 साल आ रहे हैं उसके अंदर लोन वगैरह उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर आपके इसके कोर्स के लिए मुझे पूछना था, उसमें आप न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे क्या लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, या आप सिर्फ वैदिक ही सिखाएंगे? मैडम नहीं, लोशो न्यूमरोलॉजी ग्रिड सीखनी है, वैदिक हम नहीं सिखाते। ओके सर। हाँ, कंप्लीट कोर्स जो होगा। लोशो ग्रिड का पूरा कंप्लीट कोर्स है आपका, कंप्लीट A to Z। ओके वैदिक नहीं सिखाते हैं उसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और आपका काम हो जाए तो 2-2 किलो बिल्कुल काजू और सर। 2 किलो बादाम भिजवा देना। बिल्कुल बिल्कुल सर। होगा मैम, अरे होगा। मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल। मजाक कर देखिए रहे आप हैं। एक बार, नहीं नहीं सर, मैं Blessing- बताऊं सर, ये blessing सारे दीजिए। हैं मसाले हमारे। जी, हाँ, आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस मैम। थैंक यू। हम Thank ये you, काम sir. केवल ब्लेसिंग के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग किसी सोसाइटी में किसी की हेल्प कर पाए हमारा कोर्स जी जी करके, जी आपकी जी ब्लेसिंग ही हमें चला रही है बस। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू कहाँ से वेरी मच। मैडम, कहाँ से हैं आप? ये मसाले सर कहाँ से? इंदौर से हूँ मैं भी। क्या बात है, सबसे मैं- साफ सुथरा शहर इंदौर। जी सर, बिल्कुल, एक बार विजिट जरूर कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। जी। मोना अरोड़ा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Sir, यस, good जय afternoon. माता दी। जय माता दी। My date of birth is 24th July 1977. 77। Yeah, psyche number is 6 and destiny number is 1. 6 और 1. 1। हेल्थ प्रॉब्लम Yeah. कितनी है मैम आपको? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा I'm हेल्थ प्रॉब्लम। lot of since 2003. बता दीजिए प्लीज. आवाज कम आ रही है मैम आपकी, एक्चुअली आवाज कट रही है। आप ऐसे करो, या तो वीडियो बंद कर दो, तो आपका जो नेट की प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। पीछे वॉइस डिस्टरबेंस भी आ रहा है थोड़ा। अब ठीक है सर? हाँ जी। सर मेरे को कोई ब्रेसलेट बता दो जो मेरी फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, जो मेरे रिलेशनशिप के लिए भी हेल्पफुल हो। आपके लिए मैम एक तो ग्रीन वेंचरिन डालो और एक 7 चक्रा डालो। ओके, ग्रीन 7 वेंचरिन, चक्रा, 7। ग्रीन वेंचर। हाँ, और डॉग्स की सेवा करनी है आपने। ओके, कानों के अंदर सिर्फ सोना डालना है। तो क्या? एक मिनट, कानों के अंदर सिर्फ सोना डालोगे, कोई भी डायमंड या कोई आर्टिफिशियल या कुछ नग वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, उससे मतलब ये ठीक रहेगा। ये आपका जो हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगेगी जितनी आप डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कोई तो कह रहा था, ऐसे बता रहा था कि मेरे को, मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया एक्चुअली, ठीक है मैम। पर रिजल्ट नहीं मिले उसके। मैम रिजल्ट नहीं मिलते तो हम आपके पास कैसे बैठते? मेरा है साइकिक 4, डेस्टिनी 8। लाइफ के अंदर जो मैंने स्ट्रगल देखी, जितने बार भी मैंने बिजनेस किया, वो बिजनेस खत्म हो गया। एक पॉइंट पे हाई पे, दूसरे साल मतलब 0 पे। इसी टेंशन के अंदर मैंने सबसे पहले ये, मेरी बात सुनो ना, पहले मैंने इसलिए खुद मतलब अपने ऊपर आजमाया, फिर अपने रिलेटिव पे, फिर कस्टमर्स पे, और तब जाके मैं स्टडी कराने पे आया हूँ आज। रिजल्ट नहीं मिलते या टेंशन नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। जब लाइफ में टेंशन आएगी तभी कोई ऐसी विद्या सीखेगा, या तो पंडित सीखेगा, और या फिर जैसे हम प्रॉब्लम में है वो सीखेंगे। और यदि रिजल्ट नहीं मिलते तो जो हम आपके सामने आज बैठे हैं वो आप बिल्कुल नहीं बैठे होते। साइकिक डेस्टिनी 4 और 8 है। और जब, हाँ जी, जब आपको पढ़ाई होगी, आपकी आवाज, एक मिनट सर, एक मिनट। मोना जी, एक तो आपके यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है, एक तो कैमरा ऑफ कीजिए पहले तो।
पहले ऑफ है कैमरा सर, ऑफ कैमरा है कैमरा आवाज ना ठीक नहीं आ रही, कैमरा ऑफ लेकिन कीजिए जैसे प्लीज। जैसे कोई कहता है साइकिक और डेस्टिनी 8 आ गया, 4 आ गया, ये तो दोनों ही आए हुए हैं मेरे लाइफ में। जी। और जब ये दोनों चीजें हैं और आपके सामने बैठे पॉजिटिविटी के हिसाब से स्टडी भी करा रहे हैं, जो हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, जी। तो ये पॉजिटिविटी है, इसीलिए आपके सामने बैठे हैं। रिजल्ट मिलेंगे आपको 100% मिलेंगे। बाकी ये होता है भी आप राइट आदमी के पास पहुंचो। आजकल के हर आदमी अपने आप को कहता है कि मैंने सीखा हुआ है। कल ही मेरी बात हो रही थी, कल स्टडी करा रहा था जब क्लास चल रही थी, तो उनको 6 वालों को वो कहते कि आप केसर का तिलक लगाएं। मतलब यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं बड़े बड़े और वो कह रहे हैं कि 6 नंबर वालों को भी आप केसर का तिलक लगवाओ, तो उसकी लाइफ में क्या आएगा ये बताओ आप। सही बात है। ऐसे जो आधी अधूरी नॉलेज वाले हैं वो प्रॉब्लम कर देते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है। आप नंबरों के हिसाब से बताओ। अभी आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, मैंने उससे पहले आपको कहा कि कितनी हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, इसीलिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है, आपके जो अंक है वो बता रहे हैं। यदि इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो कैसे हम मतलब प्रेडिक्ट कर पाएंगे भी आपको क्या प्रॉब्लम है। इसको तो सिर्फ 2-4 नंबर होते हैं, उसके से पता लग जाता है किसी को मैरिज प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ये नंबर बताएंगे आपको, हम नहीं बताएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप कोर्स ज्वाइन करो, एकदम राइट जगह पे आप आयो और बढ़िया आपको उसकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है इनके। इनका वो ठीक नहीं है लगता है। जी जी। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आप सब लोग जो हो ना, संशय को अगर छोड़ोगे, किसी पे बिलीव करोगे तो ही सक्सेस हो पाएंगे आप। अगर आप छोटी छोटी बातों में अगर आप इसे सोचते ही रहोगे तो फिर वो सोचने से कभी क्या है कि वो आदमी का काम होता भी नहीं है, क्योंकि ये पराविज्ञान है। इसे हम बोलते हैं ओकल्ट साइंस। चाहे आप टैरो करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप रेकी से जुड़े हुए हो, आप किसी भी से भी जुड़े हुए हो, ये सब ओकल्ट साइंस है। ओकल्ट साइंस मतलब रहस्यमय विद्या या पराविज्ञान, जो विज्ञान से पढ़े है। अगर आपके अंदर आस्था है ना तो आपका काम हो जाएगा, और संशय है तो कभी आपका काम होने वाला नहीं है। सर का इतने साल का एक्सपीरियंस है, सर ना इतने लोगों को शिक्षा दी है, इतने सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। आप उनके यूट्यूब पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वहां पर जाके इनके रिव्यू पढ़ें, तब आपको बिलीव होगा। और बिलीव सिस्टम अंदर से मजबूत कीजिए। अगर आप कहेंगे ईश्वर नहीं है, तो आपने उनको देखा है क्या? लेकिन महसूस तो किया है, उसकी कोई ना कोई शक्ति को महसूस जरूर किया होगा। इसी तरीके से हवा को आपने देखा नहीं, लेकिन उसको महसूस किया है, इसलिए आपका उसका बिलीव है। मैं एक वेबिनार में और भी बोला था कि हनुमान जी और अंगद जी में क्या फर्क था। अंगद जी को जब बोला कि सीता मैया के पास जाकर हमारी सूचना दे दो कि हम उन्हें बचाने आ रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वहां पर इतने सारे लोग होंगे, मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, संशय था। लेकिन हनुमान जी ने कभी भी अपनी लाइफ में संशय नहीं किया। उन्होंने बोला मैं जाऊंगा और आऊंगा, बिना कुछ पूछे वो गए, सीता मैया से को जानकारी दी, वहां से उनकी निशानी लेके वापिस आए। इसलिए आज हनुमान को हर आदमी, हर बच्चा बच्चा पूछता है। अंगद जी का मंदिर बहुत कम होंगे, लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर जगह है। जिसने भी संशय किया, संशय एक बहुत बड़ा पेड़ है, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ईश्वर ने आपको ही उतनी शक्ति दी है जितनी हमको दी है, जितनी सर को दी है। हर आदमी के पास 24 घंटे ही है। बिल गेट्स के पास भी दिन में 24 घंटे ही है। सूरज उतनी रोशनी उसको भी दे रहा है। लेकिन हमें क्या रोकता है? हमें रोकता है संशय। हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेरे को बोला था लेकिन हुआ ही नहीं। मैं एक वास्तु के वेबिनार में था, उन्होंने बोला हमने राइट साइड में झरना लगा दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे होगा कैसे? आपके मन में पहले ही सर ने अभी क्या बोला था, ये जो विश बॉक्स है, आप सर की बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। सर ने बोला विश बॉक्स के अंदर विश को अफर्मेशन में लिखना है। लोग अपनी विश लिखते हैं, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाएगा, तो उसकी कभी आएगा ही नहीं। विश बॉक्स को अफर्मेशन में लिखना है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास बंगला है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अफर्मेशन का मतलब ये है, जब वो यूनिवर्स को मैसेज जाता है तो यूनिवर्स वो आपको गिव बैक करता है। इसलिए जो आदमी खुश रहता है वो सामने वाले को खुशियां बांटता है। जो आदमी दुखी होता है, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने पास नेगेटिव एनर्जी वाले आते हैं, आपको मजा ही नहीं आएगा। और कुछ लोगों से आप मिलते होंगे तो आपको बहुत खुशी होती होगी।
तो ये अपने ऑरा का कमाल होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बिलीव कीजिए, आइए सीखिए। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। मैं तो हर वेबिनार में कहता हूँ, एजुकेट योरसेल्फ। आप पढ़िए खुद, फिर आप वेबिनार में आएंगे, बोलेंगे मेरा ये नहीं हो रहा है, सर ने बोल दिया ग्रीन एमेथिस्ट पहन लो, आपने पहन लिया, मेरे तो हो ही नहीं रहा, मेरे तो हो ही नहीं रहा। कभी नहीं होगा। आपको बिलीव लाना पड़ेगा। कलर थेरेपी इज अ स्टेरॉइड, ये बहुत अच्छे से काम करती है। एक ग्रीन एमेथिस्ट पहनने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त काम करती है ये। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। आप कोर्स में आए, सीखें, हम आपको इतना सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं इतने कम रुपीस में और इतने कम टाइम में, तो संशय मत रखिए। आइए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर नहीं भी होता है तो सोचो आपका क्या जाएगा, जहां आप हो वहां तो हो ही ना। इससे कम तो आपको आपका ज्ञान तो नहीं ले लेंगे। इसलिए प्लीज एजुकेट कीजिए, अपनी क्लास में आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील जी का ले लेते हैं। जी सुशील जी, सुशील जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार, जय माता दी। हाँ जय माता दी। सर मेरा ना डेस्टिनी नंबर 8 है और मूलांक 1 है, 1 और 8 है। ठीक है। बार्थ नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 8 है, मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है। हाँ जी, हाँ जी। सवाल पूछिए। एक्चुअली लाइफ काफी संघर्ष से भरा रहा, अभी भी कर रहा हूँ। राइट। जैसे आपने कहा आपका भी 8 है, मैंने वो नोट करके रखा। आपका तो 1 8 है, मेरा आगे 4 है। पहले 4 है, फिर 8 है। 4 + 4 = 8। यानी कि आपके 8 है तो मेरे 12 हो गए, ये समझो। यानी कि डबल से भी डबल परेशानी में था। लेकिन जब इस विद्या को मैंने सीखा, पॉजिटिविटी आई, फिर मैंने अपने रिलेटिव, जान पहचान वालों को, उसके बाद धीरे धीरे आप तक तब पहुंचे हैं, पूरा टेस्ट एंड ट्राई करके। सबसे पहले आप क्या करो, इस अपने नेम को 5 पे लेके जाओ। उससे आपकी लाइफ में मतलब स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी अभी आपने डेट ऑफ बर्थ दी नहीं मेरे को पूरी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ है सर 1/10/1968, 1 अक्टूबर 1968 है। ठीक है। तो अभी अभी आपने जैसे तैयार कराना सीखा है ग्रिड को, लोसो को। हाँ जी, तो मैंने बनाया 1/10/1968 में 4 1 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है, 9 1 बार आ रहा है, कुआ नंबर 5 आ रहा है, और मिसिंग है 4 3 2 और 7। मैरिज लाइफ ठीक है। तो आपके जो ये सबसे पहले तो ये बताओ कि फाइनेंस की प्रॉब्लम कितनी आ रही है? फाइनेंस का प्रॉब्लम तो मैं तो सर किसी टाइम 10-10 रुपया के लिए भी मैंने काम किए। यही कह रहा हूँ, फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और आपको तो आपके जैसे फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है ना। बिल्कुल सही बताया आपने। विचारों में किसी का साथ भी नहीं मिलता है। यही कह रहा हूँ, मैंने कहा आपकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है ना, आपको डेली इनकम भी नहीं स्टार्ट, कोई वेल्थ नहीं है अभी जो देख रहा हूं मैं। जी सर। तो ये हाँ, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने नेम को लेके जाओ 5 पे। सोचते भी बहुत होंगे ये सब। सोचते तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम पता है क्या इनका ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसे की प्रॉब्लम है। फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है जी। फिर जैसे जब फादर के साथ इनकी पहले ट्यूनिंग थी वो भी सही नहीं होगी जी, तो ये चीजें बहुत ज्यादा एंटी इनके है। तो राइट। हाँ, तो इनको जैसे अभी सेट करना है तो सबसे पहले एक तो नेम को अपने लेके जाओ 5 पे। सबसे सर अभी इनका नाम अभी 3 पे आ रहा है मेरे ख्याल। 3 पे आ रहा है तो सही नहीं है, इनको 5 पे लेके जाना चाहिए। सुशील जी सबसे पहले तो आप 5 पे लेके जाइए अपने नाम को। सेकंड सर एक येलो सिट्रिन और ग्रीन वेंचरिन। जी, येलो सिट्रिन ग्रीन वेंचरिन डालोगे। सर मेरा ना अच्छा 1 मिनट रुको, कभी भी आपने सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना।
शनि मंदिर आपने कभी नहीं जाना। ये दो को अवॉइड करो। रेड कलर, ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर अवॉइड करना आपने। रेड कलर, ब्लैक और डार्क ब्लू, अच्छा ठीक, इनको अवॉइड करोगे। मैं तो सर आज रेडी पहना हुआ हूँ। कोई बात नहीं, जो चीज क्या होता है, जब तक पता नहीं है तब तक कर सकते हो, पता लग गया उसके बाद आपकी फॉल्ट है, उससे अच्छा, पहले कोई फॉल्ट नहीं है। जब हमें पता लग जाता है तो उन चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सुशील जी सर एक चीज पूछना था, जैसे हाँ, 1/10/1968, 1/10/1968, तो इतना सारी जो एक आ रहा है मेरा ग्रीट पर, चारों चार बार एक आ रहा है, उसका कोई वैल्यू है सर? नहीं, वैल्यू तो मतलब जितना ये 1 बढ़ता है उतनी ब्लेसिंग बढ़ती है। सिर्फ एक यही नंबर है जो जितना बढ़ेगा उतनी आपकी क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आपका ये 4 बार नहीं, इसको हम जब स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे इसके अंदर 3 बार ग्रिड के अंदर हम 3 बार इसको काउंट करेंगे, फर्स्ट नंबर। दूसरा, यदि आपका जैसे 3 बार 3 है ये, तो उसमें मतलब आपका जो नेचर होगा वो पता लगता है। नेचर क्या है आपका भी, जैसे किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप उनसे हेलो हाय से ऊपर नहीं बात करते, लेकिन जब 4-5 बार उससे मिलोगे तो अपनापन आएगा तब। यानी कि 4-5 बार जब तक आप मिलते नहीं हो किसी से, मतलब खुल के बात नहीं करते, कुछ ऐसा है नेचर। बिल्कुल सही बताया आपने, मैं कभी भी खोल के बात नहीं करता हूँ। हाँ, मेरा अंदर में सब कुछ छुपा रहता है। यही बताता है, ये ट्रिपल जो 1 आ रहा है ना, ये बता रहा है। और आपका जो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले नेम को सेट करो और वो ग्रीन वेंचुरिन और येलो सिट्रिन डालोगे तो लाइफ मतलब काफी हद तक ठीक रहेगी। डॉग्स की भी सेवा किया करो थोड़ा बहुत। सर एक और एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हाँ जी, आपने ब्रेसलेट कहा, एक तो ओम मनी कहा 7 चक्रा, और दूसरा बार भी आपने 7 चक्रा का और एक ब्रेसलेट कहा जो मेल फीमेल के लिए है, वो कौन सा ब्रेसलेट है? 7 चक्रा होता है, वो होता है जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आती है किसी को 7 विश होता है। लेकिन अब जैसे आपके बहुत ज्यादा है तो ज्यादा तो हम डलवा नहीं सकते। 7 की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती जब तक कि हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। ओम मनी होता है वो सिर्फ लेडीज के लिए है, क्योंकि उनके सूट अलग, साड़ी अलग होती है तो उस हिसाब से डलवा देते हैं। नहीं तो जो 7 चक्रा नॉर्मल दिखाया था आपको, उसके अंदर टाइगर आई लगा होता है। तो उसके अंदर 7 चक्रा भी हील हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो भी उसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है ना सर सुशील जी, लेकिन आपके लिए जो सर ने बताया ग्रीन एवेंचुरियन प्लस येलो सिट्रिन, ठीक है सर। ठीक है। आप अपनी जय करो, सबकी जय तो हो जाएगी। पहले अपनी जय करो, आपको कुछ लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए, क्योंकि 1-8 कॉम्बिनेशन वैसे स्ट्रगल देता ही है। लेकिन अब आप जैसे जैसे थोड़ा सपोर्ट लेंगे कलर थेरेपी का, या कुछ सर ने जो रेमेडीज बताई, भाई आप 5 के लिए गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, या 4 के लिए कुत्तों को मतलब डॉग्स की सेवा कर सकते हो, तो उससे आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है सर, वो कुआ नंबर कहाँ लिखना है वो अपना हाथों से एक बार दिखाएंगे, कैसे लिखना है? लेफ्ट हैंड पे नीचे, लेफ्ट हैंड पे नीचे ये देखो लिखा कलाई हुआ है। कलाई पे या नीचे लिखा हुआ दिखिए, लेफ्ट हैंड पे नीचे जहाँ कलाई लेफ्ट खत्म होती हैंड है, पे नीचे जहाँ इस हाथ खत्म होके कलाई स्टार्ट होती है वहां पे इसको लिखो। इसका भी बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आपको। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर हो जाएंगी, और जो भी काम पहले ज्यादा एफर्ट्स करने से मिलते थे, अब वो छोटे छोटे कोई एफर्ट्स करोगे तब भी आपको लाइफ में सक्सेस मिलने लग जाएगी। सर थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी सर। डॉक्टर अमिता जी। Sir, I am struggling for job since past 8 years. Date of birth, ma'am? 12th January 73. जॉब आप कर रहे थे या बीच में छूट गई या फिर? Sir, 7 years before I was in a good job. वो अचानक से मतलब कुछ रूल्स इस तरह से यूनिवर्सिटी से आए कि आई हैड टू लीव, एंड उसके बाद से जो मेरी अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशन जो है वहाँ मिल नहीं रही है। जो नीचे वाले वो कह रहे हैं इट्स टू हाई फॉर आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है मैम।
So I'm not getting, means I can see people lesser qualified, they are earning good than me, I am better than me, and I'm seeing them. वैसे मैम प्रोफेशनली आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है। तो मैरिज में आ रही है प्रॉब्लम कुछ? 100%। मैरिज में प्रॉब्लम है? हाँ जी सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैरिज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अंदर सिर्फ मैरिज में प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रोफेशनली नहीं आनी चाहिए। यदि आ रही है तो एक तो सबसे पहले अपने नेम को 5 पे लेके जाओ। सर किया मैंने, अभी 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते से कोई टेंशन नहीं है। उसको क्या कहते हैं, एनर्जाइज कैसे कर रहे हो वो भी जरूरी है, वो भी पूरा अच्छी तरह से करो। हाँ, एक आप that डालो I'm writing। ग्रीन, हाँ ग्रीन एवेंचरिन डालो एक। जेड डाला है। ठीक है, वो भी काम कर देगा। एक आपने ये संडे को रेड दाल या गुड़, ओके, इसको मंदिर या गुरुद्वारे में हर संडे दे के आओगे 1-1 किलो, या जितना भी हो, दोनों में से एक चीज कोई भी दे सकते हो, रेड दाल या गुड़। संडे और ट्यूसडे? ओनली संडे। ओके, बिकॉज़ somebody Only told me Tuesday। आपने देखो मैम, ज्यादा जगह जाओगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं आएगी। जी जी जी। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं होगा। थोड़ी देर में पहले क्या समझा रहा था किसी को, 3 और 6, तो ये 3-6 आपका है जी। तो उसके अंदर लोग पागल भी कर देते हैं, ये पंडित लोग या जो भी है, तो वो ज्यादा नहीं करना। सिर्फ आपने एक ही ध्यान रखना है, संडे को या तो रेड दाल या गुड़ 1 किलो आपने डोनेट करना है। व्हाइट को अवॉइड करोगे और उसको अवॉइड करोगे येलो को। लाइफ में कभी भी व्हाइट, येलो कलर को और ना इन चीजों का दान करोगे, ना कोई कुछ भी मतलब नहीं करना, ये समझो। ओके। येलो और व्हाइट जितना पूरी इससे लाइफ? दूरी बना, पूरी लाइफ के लिए कह रहा हूँ मैम। तभी स्ट्रगल आता है, हमें पता नहीं होता ना क्या करना है। हाँ जी। यानी कि कोई फ्राइडे की रेमेडी, कोई थर्सडे की रेमेडी कुछ नहीं करनी है। और बस लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लो। सर व्हाट अबाउट जॉब, बिकॉज़ आई वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर जॉब। जॉब मैम आपको मिल जाएगी 15 मार्च के बाद, चांसेस बनने लग जाएंगे। रेमेडी करोगे, रेमेडी करोगे तब इसको जो संडे वाली रेमेडी है बिल्कुल नहीं छोड़नी लाइफ टाइम, ये ध्यान रखना। अच्छा, लाइफ टाइम। ओके सर, थैंक यू। इसको हाँ लाइफ टाइम करोगे, बाकी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मतलब एकदम सही हो जाएगा आपका। एंड व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप, मैरिज? वो मैम ये इसके लिए जब ये करोगे ना जो आइटम बताया है, तो ये हर चीज ठीक होने लग जाएगी इसके अंदर। ओके ओके। जो चीज आपको बताई है ना, व्हाइट, येलो और संडे, ओके, इसका विशेष ध्यान रखो। बस जो चीजें आपकी अभी तक मतलब नेगेटिविटी में है, वो पॉजिटिविटी में आने लग जाएगी। कोई भी चीज है, बस ये है भी ज्यादा इधर उधर जाते हो तब प्रॉब्लम आती है। बहुत ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कोई आपके लिए रेमेडी है नहीं, ये समझो। ठीक है सर, जेड मैंने लेफ्ट हैंड में ही पहनना है, ब्रेसलेट? लेफ्ट हैंड में डाल, लेफ्ट हैंड में डाल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनदीप सोडी जी। जय माता दी सर। जय माता दी। सर मेरे बेटे का मूलक 2 है और भाग्यांक 4 है। ठीक है मैम। सर उसको कौन सा काम करना चाहिए सर? पहले तो मैम इनकी जो नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। सर ऑलरेडी उसके 5 पे है, वैसे ही है ऑलरेडी। तो उसको एनर्जाइज करवाओ, एनर्जाइज करते हैं वो करवाओ। हमारा जो संडे को है इसका वेबिनार नेम न्यूमरोलॉजी पे, ओके सर, वो अटेंड करो, उसको चेक करो। नेम जब तक इसका सेट नहीं होगा, एक्चुअली क्या है, जैसे 2-4 होता है या कुछ भी होता है ना, तो वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने को सेट करना है। क्योंकि इनकी लाइफ में जहां भी 2-4 आ गया, 8 आ गया, तो लाइफ में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं होता, ये समझो। ठीक है सर। ये 100% मतलब मेहनत करेंगे तब भी 20% रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है इनकी लाइफ में, जिनके भी ये होता है 2-4 वाले या 4-8 वाले या जितने भी है ना। ओके सर। सर कोई और 40 के हाँ हाँ जी 40 के आसपास आके इनको ये पता लगता है कि हमने करना क्या होता है। मतलब जो चीजें है ना वो वाली चीजें हैं, तो इनको सबसे पहले अपने को पहले इनको सेट कराओ अच्छी तरह से, या तो किसी से भी कंसल्टेंसी लेके पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करवाओ। मतलब जहां पर ये प्रॉब्लम आती है ना ज्यादा,
तो उसका पूरा करा के फिर उसको पहले सेट करो, फिर उसके बाद कोई काम करवाओ। क्योंकि अभी जैसे हम काम करवाते हैं रिसेंटली, यदि बिजनेस करवाया तो उसके अंदर पैसे खराब होंगे। कोई सर्विस है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्विस वगैरह है तो वो करवा दो, छूट सर जाएगी। कनाडा में रहता है वो ना। डेट ऑफ बर्थ बताना सर 11/12/1997। तो मैम कनाडा 11/12/1997। हाँ जी। तो फिर तो वहां पर भी जैसे सेट होने में वहां जाके तो और ज्यादा मतलब जैसे प्रॉब्लम आ गई होगी क्या? नहीं नहीं सर, स्ट्रगल ज्यादा है, ठीक स्ट्रगल ज्यादा है, स्ट्रगल। हाँ जी हाँ जी। वहां पर सेट होना भी मुश्किल है। अच्छा जी। नंबर जो चाहिए होते हैं वो नंबर है नहीं सर उसके लिए फिर पीआर वगैरह जैसे होता है ना। सर पीआर तो हो गया वो। हो गया। हाँ जी बढ़िया। पीआर हो गया सर। उनसे ऐसे करो, कुछ ना पैसे मंगवाया करो। हाँ जी वहां सर से मंगवाए हुए हाँ, हैं। हाँ जी उनसे मंगवा के ना कुछ दान वगैरह किया करो, जैसे गायों को हरा चारा डाल दो उनके नाम सर का। मैं वो। हाँ जी सर मैं डेली डाल रही हूँ हाँ उसके पैसे से। बढ़िया और बढ़िया, एकदम सही हाँ है। जी और एक गुरुद्वारे आपने में उस दान करती हूँ उसके पैसों का ही। और इनका एक थर्सडे को कुछ ना येलो स्वीट भी दान करवाया करो इनके नाम का। ओके सर। ओके सर। तो जो ठीक है सर। प्रॉब्लम्स है, यदि पीआर होगी तो बहुत अच्छा है, फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब ठीक मेन है सर। ऐसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है वहां पर सेटिंग, यानी कि पीआर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो नंबर नहीं है। यदि आप सर दान हम कर रहे हो डर के मारे उसको बुला नहीं पा रहे हैं। अभी 5 साल हो गए हैं उसको। अभी इंडिया आ जाए, कोई फंस ना जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, फिर वापस ना जाए। नहीं, ये आप ना इनको थर्सडे को 9 पीस येलो स्वीट दान करने लग जाओ इनके नाम पे। ओके सर। तो ठीक है सेटिंग होने सर। लगी, बहुत अच्छा है। यदि होगी है ना तो ये रियर केसों में देखने को मिलता है, नहीं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब भी ये नंबर नहीं होते ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हो गया तो बहुत अच्छा है, जैसे आप दान कर रहे हो उनके नाम से कर रहे हो तो उसी की ब्लेसिंग रहती है कि हाँ ये जो हुआ है बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखो। वहां से पैसा मंगा के कुछ ना कुछ उस पैसे से हाँ जी आप दान सर। करते रहो। हाँ या जी फिर सर उसको ऐसे ही कह दो कर कि रही हूँ मैं। हाँ, या फिर उसको कह दो कभी गुरुद्वारे वगैरह जाता हो तो वहां पर कुछ दे आया करे जब भी जाता है ठीक ना। है। ठीक है सर। ठीक है। खाली हाथ मत जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए वहां पर। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू जय मनदीप जी। माता मनदीप जी आपने कोर्स किया है क्या सर का? नहीं सर मैंने वो नहीं स्टार साइन वालों से बेटे की ली थी एनालाइज। सर उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल पैसे बेकार कर दिए। कुछ नहीं मेरे को फायदा, नहीं, कोई मैं फोन नहीं दूसरे उठाया। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा सर से किया है क्या कोर्स इनसे? नहीं सर से नहीं किया। मैं सर से वेबिनार अटेंड कर दी। ओके ओके, आप करिए हाँ कोर्स। जी। आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको जरूरत भी है ना। जी सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट ले लेते हैं धानजी राणी जी को। जी जी सर, हाँ अनम्यूट है, बोलिए। या गुड इवनिंग सर, जय गुरुदेव। जय माता दी। जय माता दी सर। मेरा बर्थडे लिखा मैंने जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बर्थडे लिखा मैं 26 अप्रैल। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज अच्छी तरह से 26 4 अप्रैल। या ठीक है। 1950 या फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी चालू है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। और कुछ नहीं, वही जो ज्यादा वही है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। आपने लास्ट में भी बोला था नाम चेंज करो तो मैंने 5 पे लाया है, इजीली आया 5 पर। इसको लिखते भी हो डेली? कितनी बार लिखना है सर? 104 बार डेली लिखो। ओके। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पे उसको डालो। हाँ, वो तो डाला मैंने जो सर। नया करा है। या जो फाइनेंस का आपका अभी जो टाइम है ना वो समझ लो सही नहीं है, ये साल भी अगला साल भी। 2023 फरवरी के बाद आपका कुछ ठीक हो सकता है। उसके लिए कोई उपाय ऐसा होता है भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो
असली चीज हम चाहते हैं भी, जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, Yeah. वो आपका जो आएगा वो आएगा फरवरी नहीं, मार्च 15 मार्च 2023 के बाद ही आपका मतलब सही सेटिंग होने लगेगी। और यदि कोई अपने वैसे कुछ नॉर्मल रिलीफ चाहते हैं हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, तब तक रिलीफ के लिए बस अभी जैसे आपका चल रहा है अभी तो बस यही कर सकते हो यार। अपने जो इस साल कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, ये पहले देखो, ये कम आ रही हैं। जो लास्ट ईयर था, लास्ट अच्छा, ईयर नहीं से सेम, ऑलमोस्ट सेम है। ना ज्यादा है ना कम है, नहीं सेम है ऑलमोस्ट। कुछ फर्क महसूस हुआ हो? नहीं ज्यादा नहीं, फर्क दो। थोड़ा बहुत नहीं, फर्क जैसे हुआ है। कम हुआ या ज्यादा नहीं हुआ? नहीं, सब उतना ही है, सेम है ऑलमोस्ट। उतना ही है, ठीक है। तो आप ना बस एक काम करो, इस साल किसी भी, जैसे आप जिसको भी मानते हो मंदिर में या गुरुद्वारे में, हाँ उसके अंदर जाके ना 1 आधा घंटा सेवा करके आया करो आप। ओके सर, ओके। उससे आपको रिलीफ मिलेगा जितना मतलब कर सकते हो। और एक आप शनिवार को शाम को 8 बजे के बाद शनि मंदिर के दर्शन करो, शनि ठीक है मंदिर सर। जाके। और वहां पर कोई भी चीज आपने सेम डे नहीं खरीदनी है, कोई जैसे तेल वगैरह, काले तेल वगैरह कुछ नहीं लेना। सिर्फ 5-10 रुपए जो जेब में हो वही चढ़ा के आने हैं। सेम डे कभी मत परचेज करो। यदि इच्छा हो जाए तो 1 आधा दिन पहले परचेज कर लेना जो भी चीज वहां चढ़ानी है। अच्छा 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 अच्छा। ये दो काम कर लो। और नॉन वेज खाते हो? कभी कभी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल बंद करो ये एक बार। ओके। यदि आप नॉन वेज खाते रहोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, कौन से नंबर वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए सर? 3 और 9 वालों को, 3 और 9, 3 और जिसका 9। साइकिक डेस्टिनी कोई 3 हो या 9 हो। जी। तो 9 नंबर मतलब जैसे आपका है और अब वो फेस भी स्टार्ट है, तो आपने नॉन वेज को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना, ये समझो। यदि ये खाओगे तो आपकी लाइफ में या आपकी हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर वो कौन नंबर कौन सा लिखूं हाथ पर? कुआ नंबर आपने निकाला नहीं क्या? नहीं निकला है, 5 कंफर्म नहीं नंबर है है। आपका, 5 नंबर है, 5 नंबर लिख लेना लेफ्ट हैंड पे। ओके ओके सर, ठीक है सर। ठीक है दान जी, आप ये नॉनवेज छोड़िए, देखिए एकदम चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे आपको, आनंद आ जाएगा आपकी लाइफ आपके में। मुंह में घी शक्कर सर जी। सर क्योंकि 3 और 9 है ना, तो हाँ 9 एग्जैक्टली। जो 9 में होता है, 9 इनका मंगल का 8 और होता 9 है। है। 8 और हाँ, 9 है, लेकिन तो अभी 8 सर and इनका 9 वैसे है। 8 और 9 में वैसे भी सर इनका अभी 9 फेज चालू है ना सर 9 का फेज चालू है और 8 का वो ईयर चल रहा है। दोनों ही हाँ, प्रॉब्लम वाले काम है, तो इसलिए जी। मतलब ये थोड़ा सा थोड़ा ध्यान रखिए सर, और हाँ नॉनवेज को छोड़िए, बहुत अच्छा आपके रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर सर। आगे है या लेने हैं क्वेश्चंस? और 1 आधा ले लो बस, 5:30 बजे तक, यानी कि 6 एक मिनट पड़े हैं। आप निकाल लो किसी की लॉटरी। कोई भी कर लो जो आपकी इच्छा हो। नहीं, मैं तो लाइन से चल रहा हूँ, बाकी चलो। तो लाइन से कर लो, कोई विष्णु दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, विष्णु तवानी जी। सर ये मेरी भतीजी का है, 13 जून 1987, बेसिक 13 जून 1987। बेसिक 4, डेस्टिनी 8 और 25 मिस है, और पर्सनल है 6 चल रहा है। मैरिज नहीं हुई अभी तक, फ्रांस में है। मैरिज नहीं हुई अभी तक? जी फ्रांस में है? जी। क्या बात है, क्या बात है, फिर भी नहीं हो रही मैरिज? क्या? एक मिनट इनका चेक करते हैं कब आ रहा है, कुछ इवेंट्स आ रहा है। जी करिए करिए। 6 मिनट यही लगाते हैं बस, लग और रहा है। क्या। हाँ, एक नेहा जी को मैंने पिन कर दिया, एक नेहा जी चलो का कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं। हो जाएगी इनकी नेक्स्ट बर्थडे तक, इनका या तो एंगेजमेंट हो जाएगी या मैरिज हो जाएगी। सर इंडिया में होगी कि बाहर ही होगी? ये पूरा फुल करना पड़ेगा, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी लो।
बस ये अभी हो जाएगी और बर्थडे से पहले पहले हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी नेहा जी। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। मैं 2 वेबिनार आपके अटेंड किया। मैंने बेसिक किया है और एडवांस करने का इंटरेस्ट अभी आ रहा है। मुझे एक सवाल पूछना है मेरे हस्बैंड के बारे में। एक्चुअली वो अभी लॉकडाउन में लोढ़ा में काम करते थे, लेकिन अभी उनका जॉब गया है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, रेकी भी देती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और उनका इस मतलब न्यूमरोलॉजी और रेकी पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी मैं एक सवाल मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ क्या उसके लिए? उनकी बर्थ डेट है 29 सितंबर 1973 और उनका मैंने मतलब हम दोनों का कैपेबिलिटी 100% है सर। और एक मिनट में अभी चेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। ये मैम आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये समझ लो फरवरी तक ही है, फरवरी के बाद सही हो जाएगा। थैंक यू सर। और क्या रेमेडी मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, क्योंकि वो नहीं करेंगे कुछ? वैसे ठीक हो जाएगा मैम, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू यदि सर। वो खुद रेमेडी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम आएगा तो मतलब सेटिंग हो जाएगी। फिर फरवरी तक इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उनका एंटी ईयर्स चल रहा है, बराबर। तो इसलिए कई बार डिप्रेशन में भी होंगे थोड़ा बहुत। डिप्रेशन में होंगे ना, तो यही कह रहा हूँ जब ये फेस निकल जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। और जब ये ठीक हो जाएंगे और खुद रेमेडी करने के लिए तैयार होंगे तभी हम रेमेडी उनको देंगे। कारण क्या होता है, जब तक विश्वास या खुद नहीं करता तब तक रेमेडी होती नहीं। और आप जैसे बेसिक सीखा एडवांस सीखना चाहते हो तो हमारा जो कोर्स है वो समझ लो बेसिक एडवांस और जो भी प्रोफेशनल तक पूरा, इसके अलावा ट्रिक्स वगैरह भी आपको सिखाई जाएंगी भी कैसे प्रेडिक्शन करनी है। यदि इसके आप कोर्स करते हो तो आने वाले टाइम में जैसे 2 या 2.5 महीने के अंदर आप कंसल्टेंसी भी देने लग जाओगे। बहुत अच्छा मतलब कोर्स है। और जैसे आपने कहा भी हीलिंग वगैरह या रेकी वगैरह करते हो तो उसके साथ ये रिलेटेड ही है, यानी कि आपको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वही क्लाइंट आपके इसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सर वो लगता है क्योंकि उनको रेमेडी बोलते हैं तो न्यूरोलॉजी के अनुसार हम लोगों को देना पड़ता है क्योंकि वो साइंटिफिकली अच्छा रहता है। इसके लिए मुझे सीखना है। और आप नोट्स सर हिंदी में देंगे या इंग्लिश में, कैसा रहेगा? इंग्लिश के ही होते हैं हमारे पास। हिंदी में मैं स्टडी करवाऊंगा टोटल, और इंग्लिश के अंदर नोट्स होते हैं। नोट्स खोलने की जरूरत नहीं होती, नोट्स सिर्फ एक वो होता है, क्या कहते हैं भी, चलो देना होता है। लेकिन जो हम स्टडी कराते हैं तो हम जो एक एक पॉइंट को हम खुद स्टडी करवाएंगे बैठ के, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हाँ, खुद डिस्कस करते हैं। खाली ये नहीं कि कोई पीडीएफ दे दिया और आपका काम खत्म। हर क्लास को हम लगाएंगे, उस क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे, उसको डिस्कस भी करते हैं। जब आज जो स्टडी की है कल करेंगे फर्स्ट 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट फिर डिस्कस करते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट उसके अंदर रहता नहीं है। इसके अलावा जब आप कोर्स कर लोगे उसके बाद भी यदि कोई प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आती है तो आप जब मर्जी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, और सर मुझे और एक पूछना है कि आप अभी बोलते हैं कि ये अवॉइड करो, मतलब ये कलर अवॉइड करो, तो ये सब आप उसमें ही सिखाएंगे या कंप्लीट मैडम, कंप्लीट जो चीज मैं बता रहा हूँ वही आप बताओगे। वाओ, थैंक्स। लोग खुश होंगे सर। हाँ, जो भी चीज आज हम यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन करके बता रहे हैं, यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ से हमें पता लग जाता है भी हेल्थ प्रॉब्लम है या उसका नेचर कैसा है या उनको क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या उनको दान करना है, तो वो सब आपको पता लगेगा उस कोर्स के अंदर। सिर्फ आपने मेहनत करनी है 10-15 दिन हमारे साथ और 1 आधा महीना प्रैक्टिस करनी है।
फुली आप प्रोफेशनली आ सकते हो फील्ड के अंदर। ये सर, और सर मुझे ये पूछना था कि मेरा भी 15/4/90/80 है, तो मैं ये हीलिंग का करती हूँ, मतलब क्लास भी लेती हूँ, सिखाती हूँ, तो अच्छा चल रहा है। हाँ, तो मेरा नाम पे मेरा लकी नंबर मतलब जो रहता है कॉमन नंबर तो 5 आता है, तो मेरा नाम मैंने 5 पे लिया है, तो उसका 32 बार लिखना है ना रोज, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए 104 बार। क्या? 104 104 टाइम। 104 टाइम। अच्छा, रोज लिखना है सर? रोज ही लिखोगे मैम, एनर्जी करनी है, या फिर आप उसको कंटिन्यू 1.25 लाख बार लिख के खत्म कर दो। 1.25 लाख बार, अच्छा। हाँ, एक दिन। दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो कर लो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह सिखा, थैंक यू। थैंक यू जी। पुरुषोत्तम जी, अब करें, टाइम काफी हो गया। जी जी जी। तो जिनके भी हैंड रेज है, मतलब उनको नेक्स्ट में पहले मतलब ले लेंगे, जैसे परसों है अपना, तो सबसे पहले उनके क्वेश्चन लिए जाएंगे। जी, परसों है अपना वेबिनार, प्लीज ज्वाइन करें, और वो है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, राइट सर? हाँ जी, नेम जी, नाम के ऊपर, क्योंकि नाम से ही बनते हैं काम, और राम से भी बड़ा है राम का नाम। इसलिए अगर आपके नाम में वो ताकत है, आपकी स्पेलिंग अगर सही राइट नंबर पे है, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है। तो अपने नाम की स्पेलिंग किस पे होनी चाहिए, कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, सारा डिस्कस करेंगे परसों 3:30 बजे संडे के दिन। तो प्लीज डू ज्वाइन, और आप जिनको भी जानते हैं, जिनका भी भला करना चाहते हैं, उनको भी बताइए। जिस ग्रुप में बने हुए हैं उसमें बने रहिए, वहां पर आपको लिंक आ जाएगा। लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मिलने वालों से शेयर कीजिए, सर के चैनल पे जाइए, और भी आपको काफी सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। सर का यूट्यूब चैनल इनके नाम से ही है, उससे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सोसाइटी में अच्छी अच्छी चीजें फैलाइए, तो गॉड आपको भी ब्लेसिंग्स देगा। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत अच्छा जय सेशन माता था दी। ये भी। जय माता दी, जय माता दी टू जय ऑल। एक मिनट सर, अनम्यूट कर दूं सबको, जय माता दी कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। बोल पाएंगे।